वहां पे जाके वहां पे जाता था और वहां पे माथा टेकता था। 나는 훌륭한 사람이니까 세상을 변화시킬 사람이니까 이렇게 생각하면서 살았어. और उस सपने को सुनने के बाद मैंने यही सोचा कि हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा इंसान हूँ। 학생이었기 때문에 열심히 공부해야 되기 때문에 도서관에 가서 열심히 공부를 하려고 했어요. उसके बाद पढ़ाई का बहुत बोझ हुआ, इसकी वजह से मैं बहुत देर तक लाइब्रेरी में पढ़ता था। 그런데 한 가지 이상한 일이 일어났습니다. लेकिन अचानक एक बात हुई, 내가 열심히 공부를 하려고 하는데 मैं बहुत पढ़ना चाह रहा हूँ, 생각대로 공부가 안 되는 거예요. लेकिन जितना चाह रहा हूँ उतना पढ़ नहीं पा रहा हूँ। 분명히 내가 책을 5시간 보고 있었는데 5-6 घंटे में किताब की ओर देख रहा हूँ, किताब को पढ़ रहा हूँ। 그리고 내가 여기 뭐 I am a boy 이렇게 책을 읽고 있는데 जैसे लिखा होता था कि I am boy, I도 알고 M도 알고 O도 알고 boy도 알아요. boy는 뭐 소년이니까 내가 다 알고 있어요. सब कुछ उसका मीनिंग पता होता था कि लाइन में क्या लिखा हुआ है, बॉय का मतलब क्या है, सब पता होता था मुझे। 그런데 내가 읽은 책 내용이 내 머릿속에 들어오지 않는 거예요. लेकिन क्या पढ़ रहा हूँ, किसके बारे में पढ़ रहा हूँ, वो दिमाग में नहीं घुस रहा है। 그리고 다른 소리가 들렸어요. कुछ अलग सोच रहा हूँ, कुछ अलग सुन रहा हूँ। 야, 날씨가 좋은데 밖에 나가서 놀자. अंदर से आवाज आ रही है कि बाहर बहुत अच्छा मौसम है, बाहर चलते हैं, बाहर जाके थोड़ा घूमना चाहिए। 가서 영화 구경이나 좀 하지 그래. बहुत अच्छी मूवी आई है, देखना चाहिए, जाके एक बार मूवी देखनी चाहिए। 아니야, 나 내일 시험인데. 나 공부해야 되는데. लेकिन एग्जाम टाइम है, पढ़ना चाहिए। 나는 속에서 난 정말 공부하고 싶었는데 이상한 소리가 자꾸 들렸어요. फिर से दोबारा मन होता है कि हाँ एग्जाम है, पढ़ना है, लेकिन फिर दोबारा वही आवाज आती है मुझे। 그래서 저는 그때 생각했어요. 아, 이 소리가 아마도 내가 그런 생각을 하고 있나 보다. और मैंने सोचा कि ये अंदर से मैं सोच रहा हूँ, ऐसा करना चाहता हूँ, तभी ये आवाज आ रही है मुझे। 내가 영화관에 지금 가야 되나 보다. मेरा मन भी चाह रहा है, मेरा दिमाग भी ये कह रहा है कि मुझे जाना चाहिए, जरूरत है, इसलिए जाना चाहिए। 내일 시험 볼 때는 내가 포기해버리고 아마 내가 밖에 나가서 놀아야 되나 보다. मुझे ये लगने लगा कि चल कल जो भी होगा देखा जाएगा, एग्जाम जैसा होगा देखा जाएगा, अभी बाहर घूमने चलते हैं, फिल्म देखते हैं। 그래서 실제로 도서관에 5시간 앉아 있었지만 공부한 시간은 30분도 되지 않아요. 5 घंटे 6 घंटे पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन 30 घंटा भी मुश्किल से पढ़। 그것뿐만이 아니에요. 내 마음속에 이상한 마음이 일어났어요. उसके बाद यहीं पे बात खत्म नहीं हुई, और भी अलग अलग सोचें आने लगी। 그 당시에 내가 대학생이고 젊었기 때문에 그 저기 아름다운 여자만 보면 이상한 마음이 일어났어요. क्योंकि उस समय मैं जवान था, सोचने लगा कि कोई अच्छा मेरा पार्टनर होना चाहिए। 그래서 나는 그런 마음을 없애려고 열심히 노력했는데 मैं बहुत उसको बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी पढ़ने का टाइम है। 어느 순간 하도 그런 생각이 많이 일어나서 그런 나쁜 음란한 생각들이 많이 일어나서 ऐसे बहुत से अलग अलग बुरे विचार मेरे दिमाग में मैं नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन बार बार आ रहे हैं। 어느 순간 나는 결정을 했어야 됐어요. लेकिन क्या हुआ, एक ऐसा समय आया जब मैंने डिसीजन लिया। 내가 태어나서부터 여태까지 자란 거에 의하면 내 교육에 의하면 이런 생각을 품는 것은 나쁜 것이다라고 배웠는데 क्योंकि बचपन से ही मेरी फैमिली से मुझे ये सिखाया गया था कि ऐसा सब कुछ जो है वो बुरी बात है, ऐसा नहीं करना है, ये बहुत अच्छी तरह सीखा था। 근데 내 마음속에 이런 나쁜 생각들이 자꾸 드니까 내가 그 생각을 받아들여야 되나 보다. लेकिन उससे ज्यादा हर दिन हर समय मेरे दिमाग में ऐसे विचार आ रहे हैं, तो मुझे लगा कि हाँ ये मेरे दिमाग में आ रहे हैं, शायद इनकी जरूरत है, इसलिए ये मेरे दिमाग में आ रहे हैं। 그래서 내가 옛날부터 배웠던 내가 정말 깨끗하게 살아야 된다는 이런 생각들은 그거 거짓말인가 보다. और मुझे लगने लगा कि आज तक मैंने परिवार से जो सीखा है कि अच्छे काम करने चाहिए, अच्छा करना चाहिए, वो सब झूठ था। 사람은 다 그렇게 더러운 마음을 품고 살아가나 보다. मुझे ऐसा लगने लगा कि सब बुरे ही हैं, सब लोग बुरे हैं, सबका दिल बुरा है, सब बुरा करते हैं, बुरा सोचते हैं। 그래서 제 주위에 있는 사람들을 열심히 관찰해봤어요. 어떻게 살고 있나 그 사람들은. और उस समय से मैंने ढूंढना शुरू किया कि जो मेरे आसपास के लोग हैं वो भी क्या ऐसे ही हैं या मेरे से अलग हैं। 내 친구들도 살펴보고 अपने दोस्तों को ढूंढना शुरू किया, 내 동생도 잘 아니까 살펴보고 मेरे भाई बहन जो मेरे बहुत नजदीक थे उनको भी मैंने ढूंढना शुरू किया। 그들이 전부 그렇게 살고 있었어요. क्या रिजल्ट निकला, क्या देखा कि सब ऐसे ही हैं, मेरे जैसे ही हैं। 그래서 그때 저는 결정했어요. उस समय मैंने क्या डिसीजन लिया, 자, 이제부터는 사람은 그렇게 사는 건가 보다. मुझे लगा कि सब ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चलना चाहिए। 더러운 마음을 품고 सब कुछ जो बुरा है, बुरा सोचना है, सब कुछ ऐसे ही लेके चलना है। 겉으로는 깨끗한 척 살면서
बस जरूरत है कि बाहर से किसी को ऐसा बुरा नहीं दिखना चाहिए। 눈으로는 나쁜 것을 보면서 즐기면서 जो आंख है बस इससे देखते रहो, बुरा देखते रहो। 그렇게 사는 게 인생인가 보다. बस बाहर से अच्छे अच्छे बन के रहो, बस इतना होने से चलेगा। 나는 그 생각을 받아들이고 타협했어요. क्या हुआ, ऐसा करने का सोच के उसके बाद में ऐसे ही चलता रहा। 우리 한국에는 이상한 것들 많이 먹어요. 이상한 것들을 많이 먹는데 그 중에 개구리를 먹습니다. 이 사람들 개구리 먹나? 안 먹어요. 오케이. आपने सुना होगा कि कोरिया के लोग बहुत सी ऐसी चीजें खाते हैं जो हम यहाँ पे नहीं खाते हैं, जैसे हमारे वहाँ पे मेंढक खाते हैं। 예, 개구리가 이제 우리 옛날에 개구리를 이렇게 먹으려면 개구리를 잡습니다. तो क्या होता है, बहुत समय पहले जो लोग मेंढक खाते थे वो क्या करते थे, जाके मेंढक को पकड़ना पड़ता था। 그리고 냄비 속에 물을 집어넣고 개구리를 거기다 던져넣어요. और क्या होता है कि एक बड़े से बर्तन में पानी डाल के उसमें मेंढक को रखा जाता है। 그러면 처음에 개구리가 들어가서 물이 차가우니까 아 시원하다 하고 헤엄치죠. जब तक मेंढक को ये नहीं पता होता है कि उसको काट के खाना है, तो उसको लगता है कि बहुत अच्छी जगह है। 그 속에서 개구리가 매우 해피합니다. बहुत ही खुश होता है वो उस जगह में, उसको पानी में रखा जाता है तो वो सोचता है कि बहुत स्वर्ग में आ गया मैं। 네, 가스를 돌려서 불을 살살살 데워요. लेकिन जब उसको उसी पानी में रख के गैस के ऊपर रखा जाता है तो पानी धीरे धीरे गर्म होना शुरू होता है 온도가 조금씩 올라갑니다. और टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है। 그러면 개구리는 여러분들 그거 아세요? 개구리는 자기 몸이 찬 피동물이기 때문에 it adjusts itself to the outer temperature. मेंढक में एक बात है कि जो मेंढक है वो अपने शरीर को वो तापमान के अनुसार ढाल सकता है। 불이 조금 올라갔지만 온도 조금 올라갔지만 still he is happy. पानी गर्म हो रहा है लेकिन क्या कर रहा है, वो अपने शरीर को उसी हिसाब से वो अपना टेम्परेचर बढ़ा रहा है, तो उसको अभी भी कुछ नहीं लग रहा है, उसको लग रहा है सब ठीक है। 그런데 불이 완전히 올라가면 개구리는 그거를 감당해낼 그런 능력이 없어요. लेकिन जब पानी एकदम उबलने लग जाता है तब तक वो उस टेम्परेचर तक वो अपने आप को नहीं बचा पाता है। 그때 개구리는 깨닫죠. 내가 죽는구나. 그걸 그때 깨달아요. जब एकदम पानी उबलने लगता है तब मरने के टाइम पे उसको पता लगता है हाँ। 그리고 개구리가 어떻게 죽느냐면 이렇게 만세하고 불러요. 만세하고 부르면서 뒤집어져서 배가 위로 올라가서 죽어요. और कभी भी आपने देखा होगा कि मेंढक जब मरता है तो उल्टा हो जाता है और उसका पेट बड़ा हो जाता है। 그러면 우리가 가서 개구리를 집어서 맛있게 먹죠. और उसके बाद जो कोरिया के लोग हैं उसको खाते हैं मारने के बाद। 네, 한국에서는 이게 개구리가 뒤집어지는 걸 이렇게 이런 포즈를 만세합니다. 만세. That's hooray. और कोरिया के लोग बहुत खुश होते हैं जब मेंढक उल्टा पड़ा होता है, तो उसको देख के कोरिया के लोग बहुत खुश होते हैं। 그래서 그걸 만세탕이라고 얘기해요. 만세탕. 만세하면서 개구리가 죽기 때문에 और वो जब उल्टा होता है मर जाता है तो वो खाने के लिए वो रेडी हो जाता है, इसलिए कोरिया के लोग उसको देख के बहुत खुश होते हैं। 처음에 내 마음속에 그런 음란한 생각들이 들어왔어요. 음란한 생각, 나쁜 여자를 보고 나쁜 마음을 품는 그런 생각이 처음에 들어왔었어요. अब मेरी बात पे आते हैं, जैसे मेरे दिमाग में भी ऐसी ही गलत सोचें, गलत बातें मेरे दिमाग में मेरे दिल में आ रही थी। 그 마음을 내가 받아들일까 말까 결정했을 때, 받아들이기로 내가 결정했을 때 나 해피했어요. बहुत खुश हुआ, मुझे लगा कि हाँ ये सब कुछ करना अच्छा है, बुरा करना अच्छा है, बुरा सोचना अच्छा है। उस समय बहुत खुश हुआ कि सब ऐसे ही चल रहे हैं। 와 이런 세계도 있구나. 눈으로 마음으로 내가 즐기면서 내 마음속에 참 이렇게 해피. क्योंकि कभी भी मैंने बुरा नहीं सोचा था, बुरा नहीं किया था, लेकिन अब मैं एकदम फ्री हूँ बुरा सोचने के लिए, बुरा करने के लिए, इसलिए बहुत ही खुश हूँ। 내가 어른들 앞에 가서나 선생님 앞에 가서나 착한 학생처럼 이렇게 아무 그렇지도 않은 처럼 이렇게 가장하면서 लेकिन मैं बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था, बहुत ही अच्छा दिखाता था अपने आप को टीचर्स के सामने, बड़े लोगों के सामने। 그러나 남이 보지 않을 때, 내가 혼자 있거나 이러할 때는, 사람들이 나를 보지 않을 때는 나는 충분히 그런 것들을 즐겨가면서 해피. लेकिन जब मैं अकेला होता हूँ तो क्या हूँ, एकदम आजाद हूँ, कुछ भी करने के लिए, कुछ भी सोचने के लिए, कुछ भी बुरा करने के लिए एकदम आजाद था। 그런 것들이 점점점 더 심한 것들이 더 더러운 것들이 내 마음속에 들어왔을 때 나는 그것들을 점점 더 받아들이게 됐어요. क्या हुआ, बुरा सोचते बुरा करते धीरे धीरे छोटी शुरुआत से क्या हुआ, वो बहुत ही बड़ा होने लगा। 그러면서 나는 점점 더 해피해졌죠. 점점 더 개구리가 조금 더 और जितना ज्यादा बुरा सोच रहा हूँ, जितना ज्यादा बुरा कर रहा हूँ, उतना ज्यादा मैं खुश हो रहा हूँ, बहुत अपनी लाइफ से खुश हो रहा हूँ। 그러면서 저에게 일어났던 것이 아까 그 도서관 사건이에요. 도서관 사건. उसके बाद लाइब्रेरी की बात है। 내 속에서 두 사람이 내 속에 있어요. मेरे अंदर से दो आवाजें आ रही हैं, दो आदमी मेरे अंदर बोलते हैं। 한 사람은 얘기하기를 야 내일 시험이니까 공부해야 돼.
जैसे अभी मैं पढ़ाई की बात कर रहा था कि एक आवाज अंदर से आ रही है कि तुम्हारा कल एग्जाम है, तुम्हें कल पढ़ना चाहिए। 한 사람은 얘기할 때, 아니야, 내일 시험 상관없어. 나가서 열심히 놀자. एक आवाज अंदर से आ रही है कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है, कल क्या करना है पढ़ के, कल की कल देखेंगे, आज तुम्हें बाहर जाके खेलना है, मूवी देखना है। 여러분 그게 심해지면 어떻게 되는지 알아요? 그것이 심해지면 it difference. What kind of person do you can you be? कौन सी परसेंटेज ज्यादा होती है, किसकी बात हम ज्यादा, किस आवाज को हम ज्यादा सुनते हैं? 그걸 정신분열증이라고 얘기합니다. 이렇게 there are two personalities. और हम ये बात जान सकते हैं कि हमारे अंदर से दो आवाजें आती हैं और ज्यादा से ज्यादा हम किसकी आवाज सुनते हैं? 그거를 성경이 얘기하기를 귀신 들렸다고 얘기하죠. और एक आवाज जो बुरी आवाज है वो किसकी है? बाइबल के अनुसार वो शैतान की आवाज है। 성경에 보면 귀신 들린 사람들이 굉장히 많습니다. बाइबल में देख सकते हैं दुष्ट आत्माओं के बारे में बहुत सी जगह बताती है। 여기도 아마 귀신 들린 사람들이 있을 거예요. आज भी बहुत सारे लोग शैतान से, दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हैं। 여러분 주위들 친척 가운데 귀신 들린 사람들이 분명히 있습니다. लेकिन आज जान लीजिए जो प्रभु पर विश्वास नहीं करता, सबके अंदर शैतान है, सबके अंदर वो पाप है। 현대의학은 그런 것들을 얘기해가지고 저기 정신병원 가서 주사 맞고 그러면 그냥 괜찮다 이렇게 얘기하죠. 주사 맞고 병원 가서 주사 맞고 정신병원에 들어가서 이렇게 지내면 괜찮다 이렇게 얘기하죠. और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि शायद कोई ये बीमारी है, हॉस्पिटल में जाके कुछ भी दवाई लेने से ठीक हो जाएगा। 그러나 정신병원에 들어가서 주사 맞아서 귀신 들린 게 고쳐집니까? 안 고쳐집니다. It will not be cured although you go to hospital. अगर आपका इलाज शैतान करता है, पाप करता है, चाहे वो कोई भी दवाई दे, कुछ भी दे, वो आपको ठीक नहीं करेगा। 성경에 보면 사람은 세 부분으로 지어졌다고 얘기하고 있어요. Three parts. There are three parts in human beings. There are spirit, body, and soul. बाइबल तीन चीजों की बात करती है, आत्मा, शरीर और प्राण। 오케이. 그래서 우리가 이렇게 손, 머리, 발, 이 몸이 있죠. जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं, 그것을 몸이라고 얘기를 하고, और बहुत सारे अंगों को मिला के एक शरीर बोला जाता है, एक देह बोला जाता है। 몸으로는 우리가 어떤 행동을 하면 하는 거죠. और पूरा शरीर मिलके फिर ये एक्शन करता है, कुछ भी कर पाता है। 그리고 그 몸 안에 우리가 뭘 가지고 있냐면 혼을 가지고 있어요. 혼, 사이키, 혼. और उसके बाद जो हमारे अंदर क्या है, सोचने की शक्ति है। 그래서 이 혼이라고 하는 것은 무엇을 하고 있느냐면 뭔가를 느끼고 무언가를 결정하고 무언가를 지식을 얻고 이런 일들을 하고 있죠. और जो हमारे अंदर दिमाग है उसका क्या काम है? वो बहुत सी चीजें सोचता है और ऑर्डर देता है और शरीर उसके अनुसार चलता है। 오늘 우리가 좀 전에 찬송을 했었죠. 열심히 찬송하고 이렇게 손뼉치고 즐기지 않았습니까? और जैसे अभी हम आराधना कर रहे थे, बहुत अच्छी आराधना हमने की, बहुत जोश से हमने आराधना की, प्रभु के जो भजन गाए। 그것은 우리 마음이 기쁜 거예요. 우리 마음이 기쁜 것은 우리의 혼이 즐거워하는 것입니다. और क्या है, जब ये सुनता है दिमाग को ये अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, तो हमारा पूरा शरीर क्या है, एंजॉय करता है। 우리가 로봇을 만들 때 로봇을 만든다고 해봅시다. 로봇의 몸은 뭐에 해당하는 겁니까? 몸. और क्या है, रोबोट को भी एक शारीरिक डिजाइन दिया जाता है। 로봇이 우리 철을 가지고 이렇게 바디를 만들죠. 철을 가지고 이렇게 바디를 만들죠. और अलग अलग उसके पार्ट्स को जोड़ के क्या किया जाता है, एक शरीर बनाया जाता है। 그게 우리 몸에 해당되는 거 아닙니까? 그죠? 우리 인간의 몸에 해당되는 것이죠. और वो जो शरीर दिखने में तो हमारे जैसा है, लेकिन हमसे अलग है। 그다음에 우리가 로봇에다가 프로그래밍을 하게 됩니다. और उसमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं। 프로그래밍을 해서 그 로봇이 내가 원하는 대로 움직이도록 그렇게 명령을 내리죠. और क्या होता है, उसको ऐसे डिजाइन किया जाता है कि अब वो इंसान के हाथ में, अब इंसान उसको चला सकता है। 요즘은 프로그래밍 기술이 발전해서 로봇이 저절로 이 지식을 받아들이고, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी क्या आ गई है कि रोबोट अब सोच सकता है, अपने हिसाब से चल सकता है, 스스로 환경들을 보면서 스스로 그 공부를 합니다. और क्या है, वो रोबोट हमारी ही तरह क्या करता है, सब कुछ करता है, पढ़ता है, सीखता है, सब कुछ सीखता है हमारी तरह। 그리고 어떤 슬픈 일이 일어나면 울기도 해요. 로봇이 울게 만들 수도 있습니다. और अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि रोबोट को क्या है कि हमारे जैसी फीलिंग भी है, उसको बुरा लगता है, उसको खुशी होती है, रोता है, 가슴이 뜨거워지게 만들 수도 있고요. और उसको बहुत ही जो इंसान में जैसे प्रेम है, वैसे ही रोबोट में अब ऐसी फीलिंग्स डाली जा सकती है। 이런 노래를 들을 때 기쁘다 이렇게 얘기할 수도 있게 만들 수도 있어요. अगर रोबोट वो हमारे बीच में बैठा होगा, जैसे आज हम खुश थे, आराधना के समय हम खुश थे, ऐसे ही रोबोट भी हमारी तरह ही खुश होगा। 근데 로봇을 아무리 훌륭하게 만들어도 사람하고 틀린 게 있는데,
जितना मर्जी साइंस तरक्की कर ले, रोबोट जितना मर्जी इंसान के करीब आ जाए, लेकिन इंसान से वो कुछ चीजों में अलग है। 로봇이 절대 할 수 없는 것이 무엇이 있을까요? क्या रोबोट नहीं कर सकता? You answer me. कोई जवाब दे, रोबोट क्या नहीं कर सकता? 로봇이 절대 할 수 없는 것이 무엇일까요? बहुत सारी चीजें हैं, कुछ बता सकते हैं अगर किसी को पता है तो। 자, 그래서 로봇이 절대 할 수 없는 것은 무엇이냐면 인간의 갖고 있는 양심이라는 것을 로봇은 갖고 있잖아요. जैसे हमारा मन है वो रोबोट के पास नहीं है। 로봇은 양심이 없습니다. उसके पास जो जैसे अभी बता रहे थे कि वो पाप की तौबा नहीं कर सकता। 로봇은 내가 명령을 내리면 명령 내린 대로 그냥 하게 돼 있어요. बेशक हम उसको कुछ ही बोलेंगे कि ऐसा करो तो वो करेगा। 내가 굉장히 배가 고파요. जैसे अभी मेरे को बहुत भूख लगी है। 내가 길을 걸어가는데 저기 빵 가게가 있어요. रास्ते में जा रहा हूँ, रास्ते में जाते जाते मुझे एक दुकान दिख रही है। 난 돈이 없어요. 근데 배가 고파. मेरे पास पैसे नहीं है। 난 빵을 먹어야 돼. 난 빵을 먹어야 난 배가 고프니까. मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मेरे को खाना है, मेरे को भूख लगी है। 그래서 나는 빵을 먹고 싶지만 जितना मर्जी मैं खाना चाहूँ, 빵을 내가 훔쳐야 되는데 मेरे को वहां से चीजें कुछ लेके खानी है। 내 양심은 무엇을 얘기하느냐면 मेरे अंदर से क्या आवाज आती है? 너 그러면 안 돼. बेशक मैं उसको जाके चोरी करके खा सकता हूँ, लेकिन अंदर से आवाज आएगी कि नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। 나는 빵을 먹고 싶고 빵을 훔치고 싶고 난 정말 그걸 원하지만 내 마음속의 양심은 그것을 얘기하지 않아요. 너 그러면 안 돼. लेकिन जितना मर्जी मैं चाहूँ खाना, जितना मर्जी भूख लगे, भूख से मरता जाऊं, लेकिन क्या है अंदर से आवाज आएगी नहीं, चोरी करना गलत है। 그것이 사람과 로봇의 틀린 점이에요. ये चीज रोबोट और इंसान में अलग है। 그래서 이 사람이라고 하는 것은 그 마음속에 이 양심이 있는데 그 양심이 어디에 있는지 아세요? ये जो आवाज है, ये आवाज कहाँ से आती है आपको पता है? 그것을 성경은 뭐라고 얘기하냐면 영이라고 얘기를 합니다. 스피릿. ये है आत्मा जो आपको ये आवाज देती है। 로봇은 깡통으로 몸을 만들었을 때 거기 하드웨어죠. 하드웨어. 바디. जो रोबोट का डिजाइन है वो हार्डवेयर है। 그리고 프로그래밍을 거기 했을 때 그 프로그램은 인간의 혼에 해당하는 겁니다. 감정 나타내고 자기 의지를 나타내고 난리지를 습득하고 그런 것을 얘기하는 것이죠. और प्रोग्रामिंग है उसको कंप्यूटर के द्वारा उसमें डाली जा सकती है कि कुछ भी उसमें फीलिंग डाली जा सकती है। 그러나 로봇은 영이 없습니다. लेकिन रोबोट में आत्मा नहीं है। 몸은 말하자면 제일 바깥에 있는 것이고 जो शरीर है वो बाहरी चीज है। 내가 어떤 행동을 하는 것은 어떤 생각이 있기 때문에 행동을 하지 않습니까? 내가 어떤 생각을 하기 때문에 어떤 행동을 하게 되니까 कुछ भी सोचते हैं वही करते हैं। 그 생각은 혼에서 나오는 것이고 वो दिमाग से आता है। 그 혼은 바로 몸보다 더 깊이 있는 것이죠. और ये जो हमारा शरीर है वो दिमाग पे ज्यादा निर्भर है। 근데 어떤 사람이 어떤 행동을 그 어떤 생각을 하게 되는 것은 사실 그 사람의 영이 그런 것들을 결정합니다. जितना मर्जी दिमाग कुछ भी सोच ले, कुछ भी सोचे, लेकिन जो डिसीजन है वो आत्मा देती है। 그래서 그 사람의 영은 그 사람의 가장 깊은 곳에 있는 것이라고 생각하면 돼요. और आज हम कह सकते हैं कि जो आत्मा है वो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा जरूरी है। 그러므로 예수 그리스도를 믿는 것은 육체적인 어떤 행동을 얘기하는 것도 아니고 प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना सिर्फ इतना ही है, नहीं है कि कुछ करना है, चर्च में आना है या कुछ करना है, ऐसा नहीं है। 너 이런 행동을 해라, 저런 행동을 해라, 어디 절에 가서 여기 뭐 어디 시크 거기 가가지고 뭐 절해라 이런 것을 얘기한 게 아닙니다. और यीशु मसीह पर विश्वास करना ऐसा नहीं है कि चर्च में आ जाओ, कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा करने के लिए नहीं बोला जाता। 교회당에 와라, 어디 기도해라, 헌금하라 이런 얘기 하는 것도 아니에요. विश्वास करना सिर्फ इतना ही नहीं है कि चर्च में आ जाओ और यहाँ पे आके वचन सुनो, इतना ही कुछ विश्वास करना नहीं है। 예수님을 믿는 것은 네가 어떤 생각을 해라, 저런 생각을 해라 이런 것을 얘기하는 것도 아니에요. और विश्वास करना इतना ही नहीं है कि कुछ अच्छा सोचना या कुछ भी सोचना, कुछ अच्छी सोच, ऐसा नहीं है। 제임스가 생각하는 거하고 내가 생각하는 거 틀리거든요. क्योंकि हमारा सोचना एक दूसरे से अलग है। 예수 그리스도를 믿는 것은 우리 마음속 가장 깊은 곳에 있는 영을 얘기하는 겁니다. यीशु मसीह किस चीज की बात करते हैं? वो हमारे हृदय की, हमारे मन की बात करते हैं। 세상 사람들은 크게 두 가지 사람들이 있는데 इस संसार में अगर डिवाइड किया जाए तो दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। 한 번 태어나는 사람이 있고 두 번 태어나는 사람이 있어요. एक कैटेगरी है जिसमें लोगों का एक बार जन्म हुआ है और दूसरी कैटेगरी है जिसमें 2 बार जन्म हुआ है। 많은 사람들이 엄마 뱃속에서 태어나서 한 번 태어나서 그냥 가다가 살다가 죽고 그냥 지옥에 갑니다.
एक कैटेगरी है जो एक बार पैदा हुए, उनका जीवन ऐसे ही चला और बाद में वो मर गए। 사람이 맨 처음에 태어났을 때 그 사람의 영은 하나님께 속하지 않았어요. 하나님께 속하지 않았어요. His spirit doesn't belong to God when he was just born. जब इंसान का जन्म होता है तो जन्म से ही वो प्रभु से, परमेश्वर से दूर होता है। 내가 아까 대학교 때 그런 이상한 마음들이 온 것은 내 마음 속에 내 영이 하나님께 속하지 않았기 때문에 귀신, 더러운 것들이 나한테 온 것이죠. क्योंकि मेरा जीवन जो था वो जन्म से ही पाप में था, इसलिए बड़ा होने के बाद क्या है, बहुत सी बुरी सोचें, बहुत सी बुरी बातें मेरे दिमाग में, मेरे मन में आने लगी। 예수님에게 어떤 중풍병자가 왔습니다. 중풍병자, paralyzed, he's paralyzed. और एक देख सकते हैं बाइबल में एक अधरंगी की बात आती है। 그가 꼼짝을 할 수 없기 때문에 침대 위에 뉘어서 자기 친구들이 4명이 이 침대에 들고 왔어요. बहुत अच्छी तरह हम उस स्टोरी को जानते हैं कि वो एक चारपाई पे पड़ा हुआ है और 4 दोस्त उसको लेके यीशु मसीह के पास आते हैं। 예수님이 병을 고쳐 주시는데 너무나 많은 사람들이 몰렸기 때문에 그 사람들이 들어갈 수가 없었어요. 예수님 옆으로 갈 수가 없었습니다. बहुत ही यीशु मसीह ने चमत्कार किए थे, भीड़ बहुत थी, इसलिए वो दरवाजे से नहीं आ पाए। 그래서 이 사람들이 지붕을 뚫었습니다. 여기 이스라엘의 지붕은 여러분들 지붕처럼 이렇게 평평하게 생겼거든요. 그 평평하게 생긴 지붕을 뚫고 침대를 그 밑으로 내려 달았어요. और उन 4 दोस्तों ने क्या किया कि छत पे चढ़े, छत को फाड़ा और उसके द्वारा क्या किया, उसके बीच से उस मरीज को यीशु मसीह के आगे लाए। 예수님은 많은 사람들을 고쳐 주셨는데 यीशु मसीह ने देखा जाए बहुत से लोगों को चंगा किया, 이 사람에게 예수님이 너 나으라고 얘기하지 않았습니다. लेकिन यीशु मसीह ने इसको उस जगह पे सीधा ऐसा नहीं बोल दिया कि तुम चंगे हो गए। 이 사람에게 예수님이 뭐라고 말씀하셨냐 하면은 너 죄를 용서함을 받았다고 얘기했어요. इस जगह उसको बोला जाता है कि तेरे अपराध क्षमा किए गए। 이상하지 않습니까? 이 사람은 병을 고치러 왔는데 이 사람은 paralyzed. He is paralyzed. He wants to be cured. And Jesus told him, "You are forgiven." यहाँ पे जरूरत क्या है कि वो पैरालाइज्ड है, बीमारी में है, उसको बोलना चाहिए था कि तुम्हारी बीमारी चंगा की जाएगी, ऐसा कुछ बोलना चाहिए, लेकिन यीशु मसीह बोलते हैं कि तुम्हारे पाप क्षमा हुए। 여러분들 중에 이상한 경험이 있을 거예요. 딱 이상하다. 아까 내가 얘기한 것처럼 내가 원치 않는 생각들이 계속 나한테 온다. 왜 그럴까? ऐसे ही आज हमारे जीवन में भी ऐसा हो सकता है, हमारे जीवन में बीमारी हो सकती है, हमारे जीवन में भी वही बहुत सी पाप और बहुत सी गंदी सोचें होंगी। 여러분들 친척 가운데 정신병원에 들어가야 될 그런 사람들이 왜 있을까? आज आप सोच सकते होंगे कि मेरी फैमिली में बहुत से मेरी फैमिली में ऐसे लोग हैं जिनको बीमारी है, क्यों बीमारी है? 나는 왜 이상한 이런 병들이 나에게 왔을까? आज सोच सकते हैं कि हम मेरे जीवन में ही क्यों ये बीमारी आई है। 여러분들 몸에 병이 온 것은 여러분들의 생각들이 뭔가 잘못된 것이고, 여러분의 생각이 잘못됐을 때 여러분들의 병이 오는 것이고, बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमारे पाप, हमारी गलतियों की वजह से हमारे जीवन में मुश्किलें, बीमारियां आती हैं। 병이란 건 바깥에 나타나는 어떤 현상이죠. बीमारी हम ये सोचते हैं कि जो बाहरी स्वरूप जो हमारे शरीर पे दिखता है वही बीमारी है। 그 바깥에 어떤 현상이 나타나는 것은 그 속이 잘못됐기 때문 아닙니까? और कुछ भी शरीर के बाहर अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो अंदर शरीर के कोई प्रॉब्लम है, इसलिए वो बाहर से बीमारी आती है। 여러분들의 정신이 더러운 것으로 가득 차 있을 때 여러분들에게 병이 오는 거죠. और आपके शरीर में कुछ गलत है, आपके शरीर में कुछ प्रॉब्लम है, इसी की वजह से बीमारी होती है। 근데 그 여러분들의 생각이 더러운 것으로 가득 찬 이유는 여러분들의 영이 잘못됐기 때문입니다. इसी तरह आपकी सोचें गलत हैं, आपके दिमाग में हमेशा गलत आता है। क्यों आता है? क्योंकि हमारी आत्मा उसकी गलती है। 그래서 성경은 얘기하길 여러분들이 영이 새로 태어나야 된다, 2번 태어나야 된다 이렇게 얘기를 하고 있어요. इसीलिए बाइबल में लिखा है कि तुम्हें दूसरा जन्म लेना बहुत ही जरूरी है। 여러분들이 만약에 다시 한번 영으로 태어나지 아니하면 여러분들은 하나님 나라에 갈 수 없고 지옥에 갑니다. और 바이블 में लिखा है कि जो आत्मा से बपतिस्मा नहीं लेता है वो प्रभु के राज्य में नहीं जा सकता। 우리 어릴 때 전등이 없었습니다. 전등이 없었어, 불이 없었어, 전기가 들어오지 않았어. 깜깜했어요, 밤이면. 우리 어릴 जब हम छोटे थे तो हमारे गांव में कभी भी हमने ये लाइट नहीं देखी थी, हमेशा अंधेरा होता था रात को। 그래서 내가 어릴 때 어떤 그 화장실에 정확히 바깥에 화장실이 있는데 그 화장실로 가려면 어두워서 가기가 너무 힘들었어요. इसलिए रात को क्या होता था कि जब मुझे बाहर जाना है, बाथरूम जाना है तो बहुत डरता था, नहीं जा पाता था। 근데 화장실까지 걸어가는 건 별로 어려운 건 아니에요.
बहुत बड़ा रास्ता नहीं है, जाना कोई मुश्किल नहीं है, चल के आसानी से जाया जा सकता है। 사람들이 나에게 뭐라고 얘기하냐면 네가 화장실에 가면 화장실 밑에서 손이 올라와서 귀신이 올라와서 너를 잡을 거다 이렇게 얘기를 했어요. मेरे को सबने ये डराया हुआ था कि वो अगर तुम जाओगे वहां पे तो वहां से एक हाथ निकलेगा और भूत निकलेगा और तुम्हें खा जाएगा। 귀신이 너무 무서웠어요. और मैं बहुत भूत से डरता था। 그래서 나는 화장실에 걸어가는 것까지 괜찮은데 화장실 속에 들어가서 깜깜한 데서 앉아있는 게 너무 무서웠어요. इजी था, बहुत आसान था, चल के जाना बहुत आसान था, लेकिन दरवाजे तक ठीक था। 많은 사람들이 귀신을 어떻게 생각하냐면 무서운 존재라고 생각을 하고 있어요. आज इंसान यही सोचता है कि भूत कैसा होगा, देखने में बहुत डरावना सा होगा, कुछ ऐसा, कुछ भूत बोलते हैं उसको। 그런데 성경은 귀신을 무섭다고 얘기한 적이 한 번도 없어요. लेकिन अगर बाइबल में पढ़े तो ऐसा कोई भी जिक्र नहीं है कि भूत कुछ डरावने दिखते हैं या उनकी शक्ल के बारे में बाइबल में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। 성경은 귀신을 뭐라고 얘기하는지 아세요? आप जानते हैं भूत के बारे में, दुष्ट आत्माओं के बारे में बाइबल ने क्या लिखा है? 성경은 귀신을 어떤 귀신이라고 얘기를 하는데 बेशक लिखा है बहुत तरह के भूत, बहुत तरह की दुष्ट आत्माओं के बारे में बाइबल में है। 성경은 그 귀신을 더러운 귀신이라고 얘기를 합니다. सिर्फ एक ही नाम दिया गया है, दुष्ट आत्मा, मतलब गंदी आत्मा। 왜 귀신이 더러울까요? क्यों वो गंदे हैं, क्यों वो दुष्ट हैं? 더럽다는 게 무엇일까요? क्या क्या गंदा है, क्या दुष्ट है? 어떤 사람이 귀신이 들립니까? 어떤 사람이 귀신이 들립니까? कौन होगा वो? कौन, किसको दुष्ट बोला गया है? 더러운 사람이 귀신이 들리죠. एक बात तो हम कह सकते हैं कि जो लोग बुरे हैं उनमें शायद दुष्ट आत्मा, उनमें भूत होंगे। 여러분들의 하트가, 여러분들의 영이 더러우면 여러분들에게 귀신이 붙습니다. आज आपको बता दूं कि अगर आपका दिल बुरा है, पाप है, आपके दिल में अंधेरा है, तो आपके दिल में शैतान है, दुष्ट आत्मा है। 여러분들이 더러운 생각을 하고 इसीलिए आज आप क्या कर रहे हैं, बुरा सोचते हैं। 여러분 생각할 때 여러분들이 내가 더럽다 이렇게 얘기할 때 나는 더러운 생각 안 해 하고 생각하는 사람들 있죠. हमारे बीच बहुत से ऐसे लोग होंगे जो सोचते होंगे हाँ मैं ठीक हूँ, मैं तो कुछ गलत नहीं सोचता, कुछ बुरा नहीं सोचता, मैं ठीक हूँ, 나는 아름다운 것만 생각해. मैं तो बहुत अच्छा सोचता हूँ, अच्छा चलता हूँ। 그런데 여러분 성경에서 보면 자기 자신만을 위해서 사는 모든 것이 가장 하나님 앞에서 악하다고 얘기했습니다. और लेकिन बाइबल तो एक बात कहती है कि इस संसार में कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है। 나는 내 행복을 위해서 살고 있어. आज मैं तो बहुत अच्छा चल रहा हूँ, मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। 나는 내 힘으로 열심히 살아갈 거야. मैं अपनी ताकत से चलूंगा, अपनी एबिलिटी के अनुसार चलूंगा। 모든 것을 자기를 위해서 사는 삶을 살고 있어요. सिर्फ अपने लिए ही आज मैं चल रहा हूँ, आज चल रहा हूँ। 그것이 성경에서 얘기하는 우상숭배이고 그것이 바로 죄이고 그것이 바로 더러운 것입니다. लेकिन बाइबल में लिखा गया कि सब पाप में है, सबने पाप किया है। 예수 그리스도를 반대하고 예수 그리스도 십자가에 못 박은 자들이 누구냐면 자기가 옳다고 선량하게 사는 사람들이라고 생각하는 그런 사람들이었어요. बाइबल में लिखा है कि जो इंसान सोचता है कि मैं ठीक हूँ, जो प्रभु पर विश्वास नहीं करता है, वो पाप में है। 그러나 그 실상 그 사람들의 영들은 그 사람의 영은 더러운 것으로 가득 차 있었죠. और जो इंसान पाप में होगा उसकी आत्मा भी पाप में होगी और उसके शरीर में, उसके दिल में शैतान का राज है, दुष्ट आत्मा का राज है। 나는 여러분들을 오늘 처음 만났지만 बेशक आज मैं बहुत सारे लोग होंगे वो जिनसे मैं पहली बार मिल रहा हूँ। 여러분들의 경험도 나와 똑같은 것을 내가 압니다. 여러분들도 나와 똑같은 그런 경험을 한 것을 내가 알고 있어요. मैं जानता हूँ कि जैसी हालत आज मेरी पहले थी वैसी ही आपकी भी होगी, आपने भी ऐसा एक्सपीरियंस जरूर किया होगा। 왜냐하면 우리를 만드신 하나님의 말씀이 그렇게 말씀하고 있기 때문이죠. ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बाइबल कह रही है, हमारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे परमेश्वर कह रहे हैं। 여기 볼펜이 있어요. जिस तरह ये एक पेन है, 이 볼펜이 있는데 이 볼펜을 한국에서 만들어 왔습니다. ये कोरियन पेन है, कोरिया में बनाया गया है इसको। 여기 하늘 색깔도 있고 여기 하얀 색깔도 있고 이렇게 앞이 이렇게 튀어나오고 이렇게 왔다 갔다 하는 그런 볼펜이에요. इस पेन में देख सकते हैं बहुत से कलर हैं, इसको दबाने से जो सिक्का है वो बाहर आता है। 이 볼펜을 왜 만들었을까요? क्यों इस पेन को ऐसे बनाया गया है? Of course, to write, something. With this, you want to write, right? बहुत इजी आंसर है, लिखने के लिए बनाया है। 그런데 이 볼펜이 생각할 때, 난 이건 내가 어떤 걸 쓰는데 소용되는 게 아니라고 생각했어, 스스로. 이 볼펜이 생각할 때. 이 볼펜이 스스로 생각할 때 나는 이건 뭐 어디 쓰는데 소용되는 게 아니라 다른데 이 망치야, 난 망치야라고 생각했어, 자기 자신. और ये शायद ये पेन सोच सकता है कि सिर्फ मेरे को
लिखने के लिए ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, मेरा कोई और भी यूज होना चाहिए। 그래서 이게 자기가 망치라고 생각하고 못에다가 자꾸 자기 두드리는 거예요. 이렇게. 이게 볼펜이 자기가 망치라고 생각하고 이게 자꾸 자기가 못을 두드리는 거예요. और ये हमेशा सोचता होगा और हमेशा ये अपने आप को टक्कर मारता होगा कहीं। 그렇게 하면 이게 제대로 될까요? 이걸 못을 두드릴 수 있을까요? लेकिन क्या ये ऐसा कर सकता है, सोच सकता है या कुछ ऐसा सोच सकता है? It's not possible. ये पॉसिबल नहीं है। 그게 망가지겠죠? 이게 못을 두드리면 망가지겠죠? अगर ये अपने आप में इसकी जान होती तो ये कहीं भी टकरा के टूट जाता। 이 병든 겁니다. 이게 병들어요. 이게 못을 두드리면 이 볼펜이 망가지죠. और ये सिर्फ पेन है, इसमें जान नहीं है। 사람들이 병든다는 게 무엇입니까? 사람이 병든다는 게 무엇입니까? इंसान को सबसे बड़ी बीमारी आज क्या है? 하나님께서 여러분들을 만드셨잖아요. प्रभु ने आप सबको बनाया है 그리고 하나님께서 여러분들을 어떤 하나님의 일을 하도록 만드셨어요. और प्रभु ने आपको बनाया है, कोई मकसद है आपकी जिंदगी में, ऐसे ही आपको बना के छोड़ दिया, कोई ऐसी बात नहीं है। 그런데 여러분들은 생각할 때 아니야 나는 내 삶을 살 거야 난 이것도 좋고 저것도 좋고 그냥 더러운 짓을 하면서 이렇게 살 거야 라고 생각했어요. इंसान ने सोचा कि प्रभु ने बनाया है, इस दुनिया में भेजा, बस ठीक है, इस दुनिया में जी लिए, अपने हिसाब से पाप किए, जो मर्जी किया, बस इतना ही कुछ है, इससे आगे कुछ नहीं है। 그러면 망가지는 겁니다. लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो क्या है? मौत है। 더러운 귀신이 여러분들에게 붙잡고 अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप मौत में हैं। 그 귀신의 생각에 여러분들은 잡히게 될 것이고 अगर आप ऐसी सोच के चल रहे हैं तो आपके जीवन में दुष्ट का राज है, शैतान का राज है। 여러분들에게 그것이 점점 쌓이게 되면 और अगर आप ऐसी ही जिंदगी, पाप वाली जिंदगी चलते हुए ऐसे ही चलते रहे, 더 이상 여러분들은 그 생각을 물리치지 못하게 되고 कभी भी आप परमेश्वर के बारे में नहीं सोच पाएंगे, एक ऐसी स्टेज आ जाएगी। 그래서 여러분들의 생각들이 여러 가지로 혼란스러운 사람이 되면서 और उस समय क्या होगा कि आपका दिमाग ऐसा हो जाएगा कि एकदम आप सोच नहीं पाओगे कुछ भी। finally sometimes you get disease. और क्या होगा, एक बीमारी, कोई भी बीमारी आपके शरीर में आ जाएगी। 그래서 예수 그리스도를 믿지 않는 사람이 여기 왔는데 중풍병자가 왔는데 예수님께서 말씀하시기를 가장 근본적인 문제를 예수님이 말씀해 주신 것이죠. बेशक उस समय उस अधरंगी की बीमारी, जो अधरंग की प्रॉब्लम थी, उसकी बीमारी ज्यादा जरूरी थी, लेकिन उससे भी एक बड़ी बीमारी उस आदमी को तो थी, वो थी उसके पाप। 그 근본적인 문제는 paralyzed 되는 것이 아니라 आज इंसान में देख सकते हैं, कोई बाहरी बीमारी, कोई पैरालाइज बीमारी, वो जरूरी नहीं है, वो बड़ी नहीं है। 죄의 문제 있었습니다. सबसे बड़ी बीमारी है पाप। 만약 여러분들이 그 죄의 문제를 해결하지 못하면 अगर सोचे कि आज अगर आप उस पाप की बीमारी का इलाज जो नहीं करते हैं, 여러분들은 그러한 병으로 계속적으로 살아가게 될 것입니다. क्या होगा, उसी बीमारी में ही आप अपनी जिंदगी बिताते रहेंगे। 혹시 여러분들이 이 세상에서 즐겁게 살고 있다가 가더라도 बेशक आपकी जिंदगी में आपको कभी भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि कुछ मुश्किल है या कोई प्रॉब्लम है, 그 죄의 문제를 해결하지 못하면 लेकिन अगर आप उस पाप की बीमारी का इलाज नहीं करते हैं 하나님 앞에 섰을 때 여러분들의 죄 때문에 여러분들은 지옥에 가게 될 것입니다. तो क्या होगा, एक दिन आपके लिए दंड, वो मौत, हमेशा हमेशा की मौत प्रभु के आगे जब आप खड़े होंगे तो आपको मिलेगी। 어떤 사람은 얘기할 때 아 지옥도 가면 되지. बहुत से लोग सोचते हैं कि ठीक है, जैसे चल रहे हैं बस दुनिया में चलते रहो जैसे मर्जी। 여러분들 그 한국을 여러분들이 잘 모르시겠지만 한국이 조그만 나라입니다. आप में से बहुत से लोग शायद नहीं जानते होंगे कोरिया कैसा है। कोरिया एक बहुत छोटी सी कंट्री है। But there are actually two Koreas, South Korea and North Korea. कोरिया भी दो है, एक नॉर्थ कोरिया और एक साउथ कोरिया है। 남한은 South Korea는 민주주의 나라고 North Korea는 공산주의 나라예요. और दोनों का बिल्कुल अलग सिस्टम है। 그래서 둘이 서로 싸우고 있습니다. जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान है, ऐसे ही नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक दूसरे से लड़ रहे हैं। Just like India and Pakistan. सेम सिचुएशन है जैसे इंडिया और So पाकिस्तान की है, it's worse there. और बहुत ही बुरी हालत है इस समय। 그런데 어느 날 남한의 이 군사들 기지로 어떤 그 북한에서 내려온 무장공비가 군인들이 그 게릴라가 왔다고 연락이 왔어요. 게릴라. They comes from the North Korea. There were some guerrillas coming. Soldiers from the क्या हुआ, एक दिन ऐसे ही साउथ कोरिया को एक न्यूज मिली कि कोई गोरिल्ला सोल्जर जो हैं वो एंटर कर रहे हैं। 그 7일까지 그 깊은 밤이었습니다. 밤에 전등 하나도 없고 아주 밤이었어요. और बहुत ही अंधेरी रात थी, बिल्कुल अंधेरा था। 적군이 저기서 총 한 방을 쐈습니다. 적군이 총을 쐈어요.
और वो एकदम बंदूक लेके आ रहे थे 그래서 모든 군대가 나가서 계속 밤새도록 서로 싸웠습니다. और बिल्कुल पूरी रात वो एक दूसरे को नहीं भी देख रहे थे लेकिन फिर भी एक दूसरे पे वो फायरिंग कर रहे थे 저쪽에서도 모든 총을 쏘고 여기서도 모든 총을 쐈어요. दोनों तरफ से एकदम फायरिंग हो रही थी 밤새도록 싸웠는데 पूरी रात लड़ते रहे 아침이 됐습니다. सुबह हो गई 그런데 연락이 다시 왔어요. 저게 적군이 아니라 아군이었다. 우리 편이었다. 서로 모르고 그냥 싸운 거다. 한국 사람이 남한이었는데. पता क्या लगा कि दोनों कोरियन थे और वो दोनों ही आपस में साउथ कोरियन ही लड़ते रहे तो दुश्मन नहीं थे वो 예, 밤새도록 싸워서 총알이 다 없어졌어요. क्या हुआ पूरी रात लड़ते रहे गोलियां भी खत्म हो गई थक गए सुबह क्या पता लगा कि दोनों साउथ कोरियन ही है 그런데 또 놀라운 사실이 있었어요. 그게 뭔지 아세요? लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा सच था वो क्या था 그게 뭘까요? क्या हो सकता है 한 명도 죽지 않았다는 겁니다. एक भी इंसान नहीं मरा 평상시에 그 군인들은 뭐라고 얘기했느냐면 보통 때 그 사람들이 뭐라고 나는 훌륭한 군인이야. 나는 적군이 오면 무조건 다 쏴서 죽일 거야 하고 얘기했어요. क्या करते हैं जो सैनिक लोग होते हैं वो सोचते हैं कि अगर मेरे सामने कोई भी आएगा अगर 10 भी आएंगे 100 भी आएंगे सबको मार दूंगा 나는 죽음을 무서워하지 않아 라고 얘기했어요. सब कहते हैं कि मेरे को मौत से नहीं डर लगता है सोल्जर्स यही कहते हैं 근데 실제로 적군이 왔을 때 어떻게 싸우는지 아세요? लेकिन जब दुश्मन सामने आ जाता है तो वो कैसे लड़ते हैं आपको पता है 전부 얼굴을 하나도 내밀지 않고 눈도 그렇게 보지 않고 이 밑에서 이렇게 하면서 총만 이렇게 하고 막 싸운 거예요. क्या करते हैं कैसे लड़ते हैं अपनी शक्ल भी नहीं दिखाते हैं सर भी ऊपर नहीं उठाते बिल्कुल नीचे बैठ के छुप के बंदूक ऊपर रख के लड़ते हैं 실제로 죽을 때가 오니까 너무나 무서워서 죽는 게 무서워서 이렇게 그냥 싸운 거예요. 그래서 한 명도 안 죽었어요. क्योंकि सब लोग मौत से डर रहे थे एकदम छुपे हुए थे मौत के डर से छुपे हुए थे इसलिए कोई भी नहीं मरा 예수 그리스도께서 지옥에 대해서 말씀하셨는데 प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं 거기는 구더기도 죽지 않고 불도 꺼지지 않는다고 얘기했어요. There was no worm is dying over there and lake of fire will be unceasing. 지옥. Hell, yes. बाइबल में नरक के बारे में बताया गया है कि नरक जो है बहुत ही भयानक आग है और कभी भी वहां मौत नहीं मिलेगी 그래서 저는 그에게 얘기합니다. 너 지옥에 무섭지 않다고? और उस ऐसी जो लगातार हर दिन मरेंगे पल पल मरेंगे ऐसी मौत क्या आप इंसान पाना चाहते हैं 너는 몇 초도 못 견딜 거야. कोई भी इंसान नहीं चाहता होगा नरक में जाना 그런데 예수님 말씀하시기를 예수님 우리를 사랑하시는 분 아니십니까? 예수님 우리를 사랑하시는 분이신데 लेकिन बाइबल तो कहती है कि प्रभु हमसे प्यार करते हैं इंसान जाति से प्रेम करते हैं 예수님이 지옥에 대해서 가장 많이 말씀하신 분이에요. सबसे ज्यादा परमेश्वर ने यही बात की है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ 예수님이 거짓말을 했을까요? क्या इतनी बार कहा गया है ये झूठ होगा 하루는 저희 모임 가운데 어떤 청년이 예수님을 믿었습니다. हमारे ऐसे ही कलीसिया में एक जन ने विश्वास किया 근데 이 청년 집안이 어떤 집안이냐면 그 어머니가 이런 그 미신을 믿는 엄마였어요. 미신 was just a false religion. और उसकी जो माता थी वो कोई और धर्म पे विश्वास करती थी 근데 이 친구가 꿈을 꿨어요. 꿈을 꿨는데 और उस जन ने एक सपना देखा जिसने विश्वास किया था उसने एक सपना देखा 어떤 하얀 옷을 입은 할아버지가 와서 एक बहुत ही बूढ़ा आदमी एकदम सफेद कपड़े पहने हुए उसके सपने में आया 자기는 이렇게 땅바닥에 누워서 자고 있는데 그 할아버지가 문을 열고 자기 방으로 들어와서 और वो सोई हुई है उसने सपने में देखा कि दरवाजा खोल के वो अंदर आया 이 학생은 여기 이렇게 누워 있는데 자기를 이렇게 넘어가서 और क्या हुआ वो सोई हुई है और उसके ऊपर से लांग के वो जो आदमी गया 자기 책상 위에 이렇게 앉아가 책상 위에 있는 책꽂이에서 책을 하나 꺼내서 और उसके रैक में से एक बुक उसने निकाली 책을 이렇게 넘기면서 책 넘기는 소리 아세요? 삭삭삭삭 소리 나는 거? और जैसे एकदम ऐसे कुछ ढूंढते हैं तो आवाज आती है वैसी आवाज भी वो महसूस कर रही है 누워 있는 자기를 이렇게 보면서 책을 넘겼습니다. 누워 있는 이 학생을 보면서 책을 넘겼어요. 삭삭삭삭 넘겼어요. और उसके पीछे बिल्कुल वो देख रही है कि वो आगे बिल्कुल ढूंढ रहे हैं चेक ढूंढ रहा है बुक ढूंढ रहा है वो 그 다음 날도 그 할아버지가 꿈에 찾아왔어요. फिर से दोबारा यही सपना उसको आ रहा है वो दोबारा से आके फिर से एक किताब ढूंढ रहे हैं 또 다시 넘어가서 और वही बूढ़ा आदमी फिर से किताब ढूंढ रहा है 책을 넘기면서 फिर ढूंढ रहा है और उसको पीछे से देख रहा है 이 학생이 무서워서 꼼짝을 못했습니다. क्या हुआ ये बहुत डर गई 그 다음 날도 찾아왔어요.
फिर से दोबारा तीसरे दिन ऐसा ही हुआ। 10일 동안 똑같은 꿈을 꿨습니다. 10 दिन यही चलता रहा, एक ही सपना वो हर रोज देखती रही। 이 학생이 고민하다가 저에게 왔어요. ऐसे ही सपना देखते 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 उसको अब जब चिंता हो रही है तो वो अब मेरे पास आ रही है। 듣자마자 이것은 귀신이구나. मैंने सुनते ही देख लिया कि ये शैतान का काम है। Do you pray before you sleep? मैंने उसको पूछा कि क्या तुम प्रार्थना करती हो सोने से पहले? You pray before you sleep, okay? मैंने उसको बोला कि आज से तुम प्रार्थना करके सोना। 그는 예수님을 믿은 지 얼마 안 됐기 때문에 아 그렇습니까? 내가 자기 전에 그 기도를 해야 되겠군요. क्योंकि वो नई नई विश्वास में थी, इसलिए उसने किया ठीक है, आज से मैं प्रार्थना करके सोना चाहिए, मैं सोऊंगी। 그날 밤 그 할아버지가 왔을까 안 왔을까요? क्या वो दोबारा उसे सपना आया होगा कि नहीं आया होगा? 왔습니다. फिर से वही सपना आया है। 문을 열었어요. फिर से दरवाजा खुला। 그리고 자고 있는 이 학생을 넘어가지 않고 अब इस सपने में एक चेंज आता है कि वो उसको उसके ऊपर से लांघता नहीं है, 쳐다보고 있는 거예요. अब उसको वो देख रहा है। 아 무서워. फिर से डर लग रहा है उसको देख के उसको। 그 다음 날 밤 꿈에 उससे अगले दिन एक सपना फिर यही आता है। 할아버지가 또 찾아왔어요. 하얀 옷을 입고. फिर से दोबारा ये सफेद कपड़े पहन के यही बूढ़ा आदमी फिर से उसके सपने में आ रहा है। 자고 있는 이 학생을 계속 바라보면서 있는 거예요. अब सिर्फ वो खड़ा हुआ है और उसको देख रहा है। 10일 동안 똑같은 꿈을 또 꿨어요. फिर से दोबारा 10 दिन इसी तरह सपना देखा कि वो खड़े होके बस उसको देख रहा है। Finally he came to me. फिर से दोबारा वो आखिर में मेरे पास आई। I told him, मैंने उसको पूछा, 너 예수님의 이름으로 그를 쫓아내거라. मैंने उसको बोला कि तू यीशु मसीह के नाम में उसको डांट। 아 그렇습니까? 예수님의 이름으로 그를 쫓아낼 수 있습니까? उसने लड़की ने पूछा कि क्या यीशु मसीह के नाम में ऐसे किसी को डांटा जा सकता है? Yes, in the name of Jesus you can cast it out. मैं उसको बोला कि तुम यीशु मसीह के नाम में उसको भगा सकती हो। 그래서 그날 밤 다시 잠을 자고 있는데 अब फिर से दोबारा अगले दिन वो सो रही है। 그 할아버지가 왔어요. फिर से दोबारा वही बूढ़ा उसके सपने में आ रहा है। 그 할아버지가 그를 쳐다보는 순간 जैसे ही वो उसके पास आया 꿈속에서 그가 예수 그리스도로 명하느니 너는 물러가라. और उसने बोला कि यीशु मसीह के नाम में मेरे से दूर चला जा। Immediately he was cast out. क्या हुआ? उसी समय वो भाग गया। 왜 그럴까요? क्यों ऐसे हुआ? 왜 그럴까요? क्यों हुआ होगा ऐसे? 여러분, 우리 대통령이 되면 하는 일들이 있어요. 대통령이 새로 당선되면 하는 일들이 있습니다. अगर कोई प्रेसिडेंट बनता है तो उसके लिए एक काम है। 그건 뭐냐면 검은 돈을 받은 사람들을 전부 다 감옥으로 보내는 일이에요. 검은 돈, black money. If he receives black money, then he will let them go to the jail. अगर कुछ ब्लैक मनी किसी के पास है, काला धन किसी के पास है, तो उसको सबसे पहले उनको ढूंढ के उनको पकड़ के जेल में भेजना होता है। 그래서 사람들이 그 대통령 굉장히 좋아했습니다. 너무 잘한다. 속이 시원해. 저 사람 감옥 가야 돼. 저 사람도 감옥 가야 돼. 모든 사람 감옥에 보냈습니다. बहुत से लोगों ने जब किसी भी प्रेसिडेंट को देखते हैं कि किसने इतने जन को ब्लैक मनी के साथ पकड़ के जेल में भेजा, तो लोग बहुत खुश होते हैं, उसको बोलते हैं कि बहुत अच्छा इंसान है। 그런데 어느 순간 그 사람이 그 대통령이 감옥 보낸 일을 그만뒀어요. लेकिन अचानक एक दिन उसने वो लोगों को पकड़ना बंद कर दिया। 왜 그런지 아세요? क्यों? 왜냐하면 그 일을 하다 보니까 자기 아들이 검은 돈을 받은 걸 알아냈어요. उसको एक दिन पता लगा कि उसका अपना ही बेटा, उसके पास बहुत सा काला धन है, बहुत सा ब्लैक मनी है उसके पास। 너무나 많은 검은 돈을 자기 아들이 막 받아가지고 자기가 대통령인 것처럼 해가지고 받아가지고 사람들을 사기를 쳐서 क्योंकि वो प्रेसिडेंट का बेटा है, उसको लगता है कि मेरे को कुछ नहीं होगा, बहुत से लोगों से रिश्वत लेके गलत पैसा कमा के उसके पास बहुत सा काला धन है। 자기가 사람들을 잡아넣으려고 그러면 자기 아들도 잡아넣어야 되는 그런 입장이 됐어요. अब प्रेसिडेंट की हालत ऐसी है कि अगर वो बाहर के लोगों को पकड़ता है तो उसको अपने बेटे को भी पकड़ना पड़ेगा। 그래서 그는 더 이상 그런 일을 하지 못하게 됐습니다. अब वो नहीं कर पा रहा है, उसने ब्लैक मनी वाले लोगों को पकड़ना बंद कर दिया है। 그래서 국민들이 그를 보고 그 대통령을 보고 저 대통령 가짜다 물러가라. अब लोग क्या देख के उसको बोल रहे हैं कि ये अच्छा इंसान नहीं है, बुरा इंसान है, इसको नीचे उतारो, इसको प्रेसिडेंट नहीं बनाना है। 대통령이기 때문에 파워가 엄청 많죠. लेकिन प्रेसिडेंट के पास तो बहुत पावर है। 그러나 진정한 파워는 대통령이 블랙머니를 받았을 때는 파워가 없어집니다.
लेकिन अगर किसी प्रेसिडेंट को पकड़ा जाता है ब्लैक मनी के साथ तो उसकी सब पावर खत्म हो जाती है। 실제로 어떤 사람이 더러운 것에 붙잡혀 있으면 그 사람에게서 능력이 나올 수가 없어요. इसी तरह अगर कोई इंसान पाप में है, अगर कोई गलत सोच में है तो उसके द्वारा उसके अंदर से परमेश्वर की सामर्थ कभी भी प्रकट नहीं हो सकती। 성경의 귀신을 더러운 귀신이라고 했기 때문에 जिस तरह बाइबल में शैतान को दुष्ट आत्मा बोला गया है, 실제 귀신은 우리에게 붙어가지고 어떤 병을 줄 수 있는 능력이 사실은 없어요. अगर 귀신은 우리에게 붙어가지고 병을 줄 수 있는 그런 능력이 사실은 없어요. शैतान के पास ऐसी ताकत नहीं है कि वो अपनी मर्जी से किसी भी इंसान को पकड़ के किसी भी इंसान को कुछ करे, उसके पास इतनी ताकत नहीं है। 귀신은 능력이 있는 자가 아니에요. शैतान ताकतवर नहीं है, उसके पास ताकत नहीं है। आज आप इस सच को जान 그런데 लीजिए। 귀신은 어떤 때 능력을 발휘할 수 있냐면 죄가 있는 곳을 좋아하니까 그 죄는 붙을 수 있어요. 그 죄는 붙어요, 귀신이. कब शैतान ताकतवर होता है? जब आपके अंदर पाप होता है, जब आप पाप में होते हैं, जब आप पाप को पसंद करते हैं, तब शैतान आपकी जिंदगी में ताकतवर हो जाता है। 그러니까 문제는 내가 정말로 이 죄의 문제를 용서함을 받을 거냐 하는 것이 가장 중요한 문제이죠. इसलिए इंसान के जीवन में आज सबसे जरूरी बात क्या है कि पाप की क्षमा पाना बहुत ही जरूरी है। 인간의 문제는 밖에 어떤 행동을 잘해라 이런 문제가 아니고 आज ये जरूरत नहीं है कि आप बाहर से कुछ भी बहुत बहुत अच्छा कर लीजिए, बहुत से धार्मिक कार्य कर लीजिए, ये जरूरी नहीं है। 인간의 문제는 어떤 생각을 이렇게 잘해라 이런 문제가 아니고 ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन इससे नहीं होगा कि कुछ ऐसा कर लो, कुछ ऐसा कर लो तो आप पाप से छूट जाएंगे। 너 마음 중심에 정말로 이 양심이 깨끗해지는 문제 이것입니다. लेकिन आज आपकी जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी बीमारी आपका मन जिसमें पाप भरा हुआ, दिल में अंधकार भरा हुआ है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम 그럼 है। 어떻게 하면 이 양심이 깨끗해질 수 있을까요? लेकिन कैसे इस मन को पवित्र किया जा सकता है, शुद्ध किया जा सकता है? 내가 앞으로 열심히 잘 살면 될까요? आज हम सोच रहे होंगे कि अच्छा चल रहा है, आगे भी ऐसे अच्छा चलेगा। 여러분, 여태까지 여러분들이 잘못한 게 너무 많잖아요. आज आप देख सकते हैं कि आपने अपनी जिंदगी में कितने ही बुरे काम या कितनी गलतियां की होगी। 우리 하나님은 너무나 거룩하시기 때문에 여러분들이 잘못한 거 다 알고 계세요. प्रभु ने हम सबको बनाया, वो जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। एक एक आपके पल को प्रभु देख रहे हैं, जानते हैं। 하나님은 얼마나 거룩하신 분이시냐면 얼마나 거룩하신 분이냐면 여러분들이 태어나서부터 죽을 때까지 한 번이라도 마음속에 잘못한 게 있으면 하나님은 여러분들을 죽이실 겁니다. प्रभु पवित्र हैं, बहुत ही पवित्र हैं, और वो आपके जन्म से लेकर मरने तक एक एक पल की आपकी की हुई हर एक गलती को, हर एक बात को जानते हैं। 여러분들이 정말 하나님의 거룩하심을 알게 되면 여러분들은 무서워서 저 구석에 들어가서 숨을 거예요. अगर आप जान जाएंगे, अगर आपको पता लग जाएगा कि प्रभु कितने पवित्र हैं, तो आप बहुत ही शर्माएंगे, प्रभु से दूर जाएंगे। 어떤 한국 청년은 저한테 이런 얘기를 했어요. 한국 학생이 나한테 이런 얘기를 했어요. एक बच्चे ने, एक स्टूडेंट ने मेरे से एक सवाल किया। 죄가 뭡니까? उसने मुझसे पूछा कि पाप क्या है। 그 청년은 아까 개구리에서 아주 뜨거운 온도까지 열심히 해피하게 살고 있는 청년입니다. और वो जो बच्चा था वो उस मेंढक की तरह अपनी जिंदगी में बहुत ही खुश था। 제가 그 청년에게 말했습니다. मैंने उससे क्या कहा? 너 눈 감으면 생각나는 거 있지? मैंने उससे बोला कि कभी तो तू आंख बंद करके कभी सोचता होगा। 다른 사람에게 말하지 못하는 거. मैंने उससे पूछा कि कभी तो ऐसा हुआ होगा कि किसी को तूने बुरा बोला होगा। 남들은 그것을 알지 못하지만 너는 알고 있지 않냐? बहुत सी ऐसी बातें होंगी कि दूसरे लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन तू अच्छी तरह जानता है। अपने मन को देख। 그것이 죄다. मैंने बोला कि जो तू सब कुछ बुरा सोचता है, सब कुछ बुरा जो करता है, वो सब पाप है। 여러분들 가운데 죄 없는 사람 일어나 보세요. आप में से कोई इंसान ऐसा है जो पाप नहीं करता है? अगर कोई है तो वो बताए। Are you sure that you can say I'm holy in front of God? क्या आप में से कोई ऐसा इंसान है जो एकदम श्योर है, जो कह सके कि मैं प्रभु के आगे मैं एकदम पाप से रहित हूँ? 만약 그런 자가 있다면 그 사람은 반드시 지옥에 갈 겁니다. अगर कोई ऐसा इंसान है, अगर ऐसा इंसान है तो वो सच में स्वर्ग में जाएगा। 문제는 그 사람은 자기가 죄인인지도 모르는 죄인이라는 거예요. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज इंसान ये जानता नहीं है कि वो हमेशा जन्म से ही पाप में है, पाप करता है। 왜 그 사람은 죄인인지 모르는지 아세요? क्यों इंसान नहीं जान पाते हैं कि वो पाप में है? क्या आप ये जानते हैं? 한 번도 깨끗하게 살아보려고 한 적이 없기 때문에 자기가 죄인인지 알지 못하는 거예요. क्योंकि आज तक एक भी ऐसा पल नहीं है जब इंसान ने कुछ अच्छा करने की, पवित्र बनने की कोशिश की हो। 여러분들이 정말로 깨끗하게 살아보려고 노력한 사람은 자기가 죄인인 것을 분명히 압니다. अगर कोई इंसान
पवित्रता में चलने की किसी ने कोशिश की होगी, किसी ने कुछ अच्छा करने की कोशिश की होगी, तो वो जानता होगा कि वो सच में गलत है, गलत करता है। 하나님의 십자가를 통해서 여러분들을 시험하시는데 जिस तरह प्रभु ने सलीब पर अपनी जान दी, 그 사람이 정말로 깨끗하게 살아본 적이 있느냐, 살아보려고 한 적이 있느냐, आज प्रभु पूछ रहे हैं कि क्या तुम में से एक भी कोई ऐसा है जो कभी किसी ने गलत ना किया, जो पाप में ना हो। 정말 깨끗하게 내 양심에 깨끗하게 살아보려고 한 적이 있는 사람은 자기가 엄청나게 죄인인 것을 알아요. और जो इंसान पवित्र है वो वही है जो विश्वास करता है, जिसको पता लग गया है कि यीशु मसीह ने मेरे लिए अपने खून को बहाया है। 그 사람은 자기 힘으로 깨끗하게 될 수 없다는 것을 분명히 압니다. और आप देख सकते हैं कि अपने बल के द्वारा कोई भी इंसान प्रभु के पास नहीं जा सकता। 그래서 그 사람은 그 마음속에 짐이 있는데 어떻게 하면 내 죄가 용서함을 받을 수 있을까라고 생각합니다. और आज इंसान सोचता होगा कि बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि कैसे पाप जो है वो क्षमा किए जा सकते हैं। 자기 죄 문제 때문에 괴로워하지 않는 사람은 예수님을 아무리 설명해도 받아들일 수가 없어요. जो लोग अपने पाप के बारे में नहीं जानते हैं वो कभी भी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर सकते। 예수님이 내 죄 때문에 십자가에서 죽으셨다고 했는데 बाइबल में लिखा है कि मेरे पाप के लिए, हमारे पाप के लिए यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी। 내가 죄인이 아닌데 예수님이 나한테 무슨 소용이 있겠어요? लेकिन जो इंसान सोचता है कि मैं पापी नहीं हूँ, मैं पाप में नहीं हूँ, उसके लिए वो क्या है? कोई वैल्यू नहीं है उसकी। 자기가 죄인인지도 모르는 그러한 사람은 소경이라고 성경이 얘기하고 있습니다. 눈 감은 자, 소경, 자기를 모르는 사람이에요. अगर कोई इंसान ऐसा सोचता है, अपने पाप के बारे में नहीं जानता है, तो वो अंधा है 그 자는 지옥에 갈 것입니다. और वो इंसान सच में नरक में जाएगा 영원히 불타는 지옥에서 그 구더기와 함께 살 거예요. और उस हमेशा के दुख में उसको जिंदगी हमेशा उसमें रहना पड़ेगा। 어떤 나라에 법이 있었는데 किसी कंट्री में ऐसा एक कानून है, 그 나라 법은 뭐냐면 두 사람이 길가에서 싸우면 무조건 둘 다 잡아서 사형을 시키는 그런 나라였어요. 죽이는 나라였어요. और उस समय में ऐसा कानून था कि अगर कोई इंसान रास्ते में लड़ता हुआ पकड़ा गया तो दोनों को मौत की सजा दे दी जाती थी। 어느 날 길에 가다가 저하고 제임스하고 이렇게 싸웠습니다. एक दिन कैसा हुआ एग्जाम्पल कि हम दोनों सड़क पे ऐसे ही लड़ रहे हैं, 그래가지고 둘 다 붙잡혔어요. हम दोनों को अब पकड़ लिया गया है। 그래서 재판이 열렸습니다. अब क्या हुआ है? अब सजा का टाइम आ गया है। 재판관이 얘기할 때 너희들 길가에서 싸웠지. और उस समय कोर्ट में लेके गए तो हमें बोला गया कि तुमने दोनों ने लड़े हैं और तुम्हारे लिए क्या सजा है। 우리나라 법에 의하면 너희 둘 다 사형이야. और हमारे कानून में तो ये लिखा है कि अगर तुम लड़ते हुए पकड़े गए दोनों मारे जाओगे। 그러면서 그 사람의 이야기를 3개월 후에 너희 둘 다 죽을 것이다 하고 선언을 했어요. और उसने बोला कि 3 महीने बाद तुम दोनों को मौत की सजा दी जाएगी। 다시 감옥에 들어와서 둘이 같이 살게 됐는데 अब 3 महीने है, थोड़ा समय है, दोनों इकट्ठे रह रहे हैं जेल में। 나는 결혼도 했고 애도 넷이나 있고 मेरे तो परिवार है, मेरे बच्चे भी हैं, शादी भी हो गई है। 내가 괜히 길에서 싸워가지고 제임스 앞날을 망쳐버렸구나. 제임스가 죽는구나. अब मैं सोच रहा हूँ कि यार ये तो अभी छोटा है, इसको बहुत जल्दी मेरी वजह से इसको मौत की सजा मिल रही है। 그래서 제가 후회를 해서 재판관에게 편지를 썼습니다. अब मेरे को बिल्कुल बहुत अंदर से पछतावा हो रहा है। अब मैं एक चिट्ठी लिख रहा हूँ उस जज को। 재판관 생각해보니까 내가 너무 잘못했어요. 그래서 내가 제임스 대신에 죽을 테니까 제임스는 살려주세요 하고 편지를 썼어요. अब मैं लिख रहा हूँ कि सारी गलती मेरी थी और सब कुछ गलत मैंने ही किया था, इसलिए मेरी सजा जो है मतलब इसकी सजा जो मुझे दे दीजिए। 재판관이 그거 예스라고 그럴까요? 노라고 그럴까요? अब जज ने क्या डिसीजन लिया होगा? क्या उसने ये शर्त मानी होगी? 유한선이 आप जवाब दीजिए, क्या उस जज ने ये माना होगा? 내가 제임스를 대신해서 죽을 수 있을까요? 없을까요? क्या कोई किसी के लिए मर सकता है? 죽을 수가 없죠. कोई ऐसा नहीं करता है कि कोई किसी के लिए मर जाए, ऐसे ही आसानी से कोई किसी की मौत अपने ऊपर ले ले, ये असंभव है। 왜냐하면 나는 벌써 사형을 언도받은 죄인이기 때문입니다. क्योंकि दोनों ही पाप में है, दोनों ही गलती में पकड़े गए हैं, दोनों ने अपराध किया है। 죄인은 죄인을 위해서 죽을 수가 없는 거죠. इससे ये पता लगता है कि कोई पापी के लिए नहीं मर सकता। 죄인은 자기 죄 때문에 죽는 것이죠. पाप दोनों ने किया है, तो हमें अपनी अपनी मौत मिलेगी। 근데 예수님은 우리 죄 때문에 죽으셨다고 성경이 얘기하고 있습니다. बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए। 그 말은 무슨 말인지 아세요? इसका क्या मतलब है? 예수님은 죄가 없다 이런 얘기죠. सबसे बड़ी बात
यीशु मसीह में पाप नहीं था। 예수는 수많은 능력을 행하셨는데 예수님은 많은 능력을 행하셨는데 He has many power. यीशु मसीह के पास बहुत सी पावर थी, वो परमेश्वर के पुत्र थे। 그분은 죄가 없으셨기 때문에 그와 같은 능력을 행하실 수가 있었던 거죠. बहुत कुछ वो कर सकते थे, बहुत पावर थी। 예수님은 얼마나 죄가 없느냐면 예수님은 얼마나 죄가 없느냐면 나의 죄뿐만 아니라 제임스의 죄까지도 가지고 대신 십자가에서 죽으실 수 있는 그럴 만큼 죄가 없으신 분이에요. कितना पाप से रहित थे यीशु मसीह। वो सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं, दो इंसान के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए मर सकते थे। इतना प्रभु यीशु मसीह जो पाप से रहित थे। 예수님은 얼마나 죄가 없냐면 나하고 제임스 죄뿐만 아니라 여기 있는 모든 여러분들의 죄를 다 지고 십자가에 대신 죽을 만큼 깨끗한 분이에요. इतने पवित्र थे यीशु मसीह कि वो सिर्फ एक दो इंसान के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए वो मर सकते थे। 예수님은 얼마나 죄가 없냐면 여기는 모든 사람의 죄를 위해서 죽을 수 있을 뿐만 아니라 인디아의 모든 사람의 죄를 위해서 죽을 수 있는 분이고 세계에 지금 모이는 모든 사람들의 죄를 위해서 죽을 수 있을 만큼 예수님은 깨끗한 분이에요. यीशु मसीह इतने पवित्र थे, वो सिर्फ यहाँ बैठे लोगों के लिए नहीं, इंडिया के ही लोगों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लोगों के लिए वो मर सकते थे। 근데 예수님은 지금 이 시대의 모든 사람을 위해서 죽을 수 있을 만큼 깨끗한 분이 아니라 우리 전에 태어났던 사람들, 우리 후에 태어날 모든 사람들을 위해서 죽을 수 있을 만큼 예수님이 깨끗한 분이에요. यीशु मसीह इतने पवित्र थे कि वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए, जो गुजर गई थी पीढ़ी, उनके लिए भी वो मरने की क्षमता रखते थे। 하나님 말씀하시기를 죄 있는 자는 십자가에서 죽어야 된다고 얘기했어요. और बाइबल में लिखा है कि पापों के लिए जो एक मौत जो इंसान जाति पर आनी थी, 예수님이 십자가에서 죽은 걸 보면 사실은 내가 십자가에서 죽어야 될 죄인이구나 하는 걸 알아야 돼요. हमें ये जानना पड़ेगा कि वो मौत जो यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली, वो एक्चुअली वो किसके लिए थी? वो हमारी मौत थी, वो मौत हमारे ऊपर थी। 원래는 내가 십자가에서 죽어야 되는데 उस सलीब पर इंसान को मरना था, वो मौत हमारे ऊपर आनी थी। 그 예수님이 십자가에서 죽어주신 거예요. लेकिन हमारे लिए यीशु मसीह ने वो मौत अपने ऊपर ली, 대신 죽어주신 거예요. हमारे लिए हमारी जगह पर यीशु मसीह मरे। 우리 한번 계산을 해봅시다. आज हम एक बार देखें, 만약 예수님이 이 세상에 그 절반 정도만 지고 갈 수 있는 그런 깨끗한 정도만 가지신 분이라면, 이 세상의 죄를 절반만 지고 갈 수 있을 만큼의 깨끗한 그런 정도만 가지신 분이라면, एग्जाम्पल लीजिए, अगर यीशु मसीह इतने पवित्र होते कि वो सिर्फ आधी दुनिया के पाप के लिए ही मर सकते, 그러면 예수님이 십자가에서 몇 번 죽어야 돼요? फिर यीशु मसीह को कितनी बार मरना पड़ता? You answer me. बताइए। 절반 정도의 죄만 지고 오실 수 있는 그런 분이라면 예수님이, 그러면 두 번 십자가에서 죽어야 전부 지고 갈 수 있겠죠? अगर आधी दुनिया के लिए यीशु मसीह एक बार मरते तो क्या होता? 2 बार यीशु मसीह को मरना पड़ता। 만약 예수님이 3분의 1 정도, 인생 3분의 1 정도만 지고 갈 수 있을 정도의 깨끗한 정도만 가진 사람이라면, अगर यीशु मसीह इतने पवित्र होते कि वो दुनिया का 1/3 मतलब 1/3 भाग के लिए सिर्फ मर सकते, तो 3 बार यीशु मसीह को मरना पड़ता। 그러면 예수님은 몇 번 죽어야 돼요? कितनी बार मरना पड़ता? 3번 죽어야 되죠. 3 बार। 그런데 성경은 얘기하기를 예수님은 한 번만 죽으면 충분하다 얘기했어요. लेकिन यीशु मसीह का एक बार ही मरना बहुत था, काफी था। 그 말은 무슨 말이냐면 예수님은 완전히 깨끗한 분이다. 하트, 그 영으로도 한 번도 죄를 짓지 않으신 분이다 하는 것을 얘기하고 있는 것이죠. इसका क्या मतलब है? यीशु मसीह कैसे थे? वो बिल्कुल पाप रहित थे, एक भी पाप, एक भी गलत सोच उनके जीवन में नहीं थी। 그래서 여러분들의 죄가 용서된 것은 예수님이 얼마나 깨끗하냐 하고 관계가 있는 것을 알 수가 있어요. अब आप जान सकते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप के लिए मारे गए, वो कितने पवित्र थे, आप ये जान सकते हैं। 여러분들 생각에 예수님은 그렇게 깨끗한 분이 아닐 거야라고 생각한다면, अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इंसान पाप से रहित हो, ऐसा नहीं हो सकता, यीशु मसीह पवित्र नहीं होंगे, 그러면 여러분들은 죄 용서를 받지 못해요. अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप कभी भी अपने पापों की क्षमा नहीं पा सकते। 그런데 여러분들이 생각할 때 예수님은 정말로 거룩한 분이야, 정말로 죄가 없는 분이야라고 생각한다면, अगर आप सोचते हैं कि यीशु मसीह आपके पापों के लिए मरे और वो पवित्र थे, 그러면 여러분들의 모든 죄는 용서된 겁니다. तो अगर आप ऐसा सोचते हैं, विश्वास करते हैं, तो आपके सब पाप माफ किए जाएंगे। 여러분들의 하트를 들여다볼 필요가 없어요. 내가 죄가 용서됐나 용서되지 않았나 이걸 들여다볼 필요가 없어요. You don't have to look inside of your heart. आपको अपने अंदर देखने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर से लड़ने की जरूरत नहीं है कि मेरे को कैसे माफी मिलेगी, कैसे ये पॉसिबल है, ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है। 여러분들의 하트를 인사이드를 들여다봐서 내가 죄가 있나 없나 살펴보는 것은 바로 불교라고 얘기해요.
और बहुत अच्छी तरह बाइबल भी बताती है और आप भी जानते हैं कि हमारा अंदर जो है पाप से भरा हुआ है। 사실 모든 종교는 너희들 마음을 살펴보라고 얘기를 하고 있어요. सब जगह यही बताती है कि इंसान को अपने मन बदलने की, मन फिराने की जरूरत है। 난 시크 종교가 무엇을 얘기하는지 한 번도 들어본 적이 없지만 मेरे को बहुत से धर्म है, लेकिन मेरे को किस सिख धर्म के बारे में और धर्मों के बारे में नहीं पता कि वो क्या कहते हैं। 분명히 여러분들의 마음을 들여다보라고 얘기를 하고 있을 거예요. लेकिन आप देखिए सब जगह यही बताते होंगे कि आपको अपने मन को बदलने की जरूरत है। 그러나 성경은 얘기하기를 예수 그리스도를 바라보라고 얘기를 하고 있어요. लेकिन बाइबल यीशु मसीह के बारे में बात करती है। 만약 예수가 정말로 깨끗한 분이라면 अगर सच में यीशु मसीह पवित्र थे, 그러면 내 모든 죄는 용서된 것이고 तो क्या होता है, हमारे पाप एक एक पाप हमारा माफ किया जाता है। 만약 예수가 정말로 깨끗한 분이 아니라면 अगर आप ये सोचें, अगर ऐसा होता कि यीशु मसीह पवित्र नहीं होते, 그러면 내 죄가 용서된 게 아닙니다. हमारे पाप कभी भी माफ नहीं हो पाते। 만약 여러분들이 이 순간 정말로 예수가 깨끗한 분이라고 믿는다면 अगर आज इस समय पे आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह पवित्र हैं, You don't have to worry, your sins are forgiven. अगर आप ऐसा सोचते हैं, ऐसा विश्वास करते हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके पाप माफ किए गए हैं। 예수 그리스도께서 말씀하시기를 중풍병자에게서 말씀하시기를 너 죄가 용서함을 받았다. जिस तरह यीशु मसीह ने उस अधरंगी को बोला कि आज तेरे पाप जो है माफ किए गए। 그게 무슨 말인지 아십니까? आप जानते हैं ये क्या है? 예수님이 살아 있을 때예요. 예수님이 십자가 죽기 전입니다. ये बात यीशु मसीह के सलीब पर मरने से पहले की बात है। 그때 예수님 말씀은 무슨 말이냐면 너의 죄를 위해서 내가 반드시 십자가에서 죽어주리라 이 말씀하신 것이죠. उस बात का ये मतलब था कि पाप के लिए यीशु मसीह का 여러분들은 मरना जो सबके लिए जरूरी है। 여러분들은 이 세상에서 어떻게 살까를 염려하고 있지만 मैं नहीं जानता कि आप कैसी जिंदगी इस संसार में चल रहे हैं। 모든 사람은 이 세상에서 살기 위해서 왔지만 सब इस दुनिया में जीने के लिए आए हैं, सब जानते हैं। 예수 그리스도는 죽기 위해서 오셨습니다. सब लोग जीने के लिए आए, लेकिन यीशु मसीह बिल्कुल अलग है, वो इस दुनिया में मरने के लिए आए। 예수 그리스도는 그 삶의 목적이 우리를 위해서 죽기 위해서 오신 거예요. यीशु मसीह का जन्म लेना इसलिए था कि वो हमारे लिए मरने के लिए इस दुनिया में आए। 여기 어떤 환자가 있는데 그 환자가 암 선고를 받았어요. 암, 캔서. हमारे बीच में सोचिए कि कोई एक इंसान है जिसको कैंसर हो गया। He is gonna die in 1 month. उसके बाद सिर्फ एक महीने में वो मर जाएगा। And he is counting every day. हर दिन एक दिन वो अब गिन रहा है, एक पल गिन रहा है। I have 30 days left. वो अब सोच रहा है कि सिर्फ 30 ही दिन है मेरे पास। 하루가 지나고 एक दिन चला गया। or he is saying 29 days left. एक दिन चला गया, अब सोच रहा है सिर्फ 29 दिन है। He is very insecure. He is afraid of dying. वो मौत का डर धीरे धीरे वो बढ़ रहा है, जैसे जैसे वो समय खत्म हो रहा है। 그러나 예수님은 자기가 언제 죽을지 미리 알고 계신 분이었어요. लेकिन यीशु मसीह जानते थे, पहले से ही जानते थे कि उनकी मौत तय है, निश्चित है। 예수님이 두려움에 떨었을까요? लेकिन क्या यीशु मसीह एक भी बार डरे? No. नहीं। 예수님은 사랑이 넘친 자는 두려움이 없는 겁니다. लेकिन यीशु मसीह का प्यार एकदम सेम था और कभी भी वो उस मौत से नहीं डरे। 어떤 사람이 두려움에 잡혔다는 것은 두려움이 있다는 것은 그 사람이 사랑이 없는 것을 얘기하고 있는 것이죠. अगर यीशु मसीह डरते तो वो कभी प्यार नहीं कर पाते। 여러분들에게 진정한 사랑이 찾아오면 여러분들은 해방이 될 겁니다. 죽음으로부터 두려움으로부터 여러분들은 해방을 받을 겁니다. और आप भी ये जान लीजिए कि आपके भी जीवन में मौत है, सबके साथ मौत, एक जिंदगी के साथ हमारे साथ मौत चलती है। 내가 예수 그리스도를 믿었을 때 아무도 나에게 너 예수님을 믿었다고 얘기해 줄 필요가 없었어요. Nobody had to say to me that you believe in Jesus, because I knew that I believe Jesus myself. क्योंकि किसी को पूछने की या किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि कोई विश्वास करता है या नहीं करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम विश्वास करते हैं या नहीं। 내 모든 죄가 용서됐다는 것을 내가 알게 됐을 때 जब हम ये जान जाते हैं कि यीशु मसीह ही है जो हमारे पापों को माफ कर दिया है यीशु मसीह ने। 하나님의 성령께서 나에게 오셔서 क्या होता है जब माफी मिल जाती है तो वो आत्मा, प्रभु का आत्मा, वो सहायक हमारे बीच में, हमारे साथ में आता है, हमारे जीवन में आता है। 내 마음속에 말할 수 없는 평안이 넘쳐났어요. क्या होता है, एक शांति, एक खुशी, हमेशा की खुशी हमारे जीवन में आ जाती है। 내가 여태까지 20몇 년 동안 살아오면서 한 번도 느껴보지 못했던 그 말로 표현할 수 없는 그 평안. अगर मैं बताऊं तो मैं वो बता नहीं सकता। 20 साल पहले जो मेरा जिंदगी थी मेरी, उससे बिल्कुल अलग।
सबसे अलग, जो अपने जुबान से मैं उसको बयान नहीं कर सकता, ऐसी खुशी, ऐसी शांति मेरे को प्रभु पे विश्वास करने के बाद मिली। 아까 우리가 이 볼펜을 얘기했었는데 जिस तरह अभी हम पेन के बारे में बात कर रहे थे, 그 볼펜이 망치질을 하고 있다가 망치인 줄 알고 자기가 망치질을 하고 있다가 자기가 볼펜인 걸 알게 됐어요. पेन को पहले लगता होगा कि क्यों मेरे को सिर्फ लिखने के लिए यूज करते हैं, कोई और काम भी होना चाहिए, लेकिन जब उसको अपनी वैल्यू का पता लगा, 아, 내가 볼펜으로 만들어져 있는 거구나. 나는 이렇게 쓰임을 받을 때, 줄 이렇게 누가 나를 붙잡고 뭘 글을 쓸 때 내가 가장 행복하고 내 기능을 발휘하고 있는 거구나. लेकिन जब पेन को पता लगा कि हाँ मेरे को बहुत से लोग यूज करते हैं, अच्छी अच्छी चीजें लिखी जाती हैं, बहुत यूज होता है, जब उसको अपनी वैल्यू पता लगी 여러분들이 죄를 용서함을 받고 예수 그리스도를 받아들이면 तो वो इतना खुश हुआ। ऐसे ही जब आपको पता लगेगा कि पाप से क्षमा जो आपको है मिलनी पॉसिबल है, 왜 하나님이 여러분들을 만드셔서 여기 인디아 이 마을에 오게 하셨는지 알게 될 것이고, जब आप ये जान लेंगे कि आपका इस दुनिया में आने का क्या मकसद है, प्रभु ने आपको क्यों बनाया है, जब आपको ये पता लग जाएगा, 여러분들이 사는 진정한 인생의 목적을 발견했기 때문에 जब आप ये जान जाएंगे अपना मकसद, अपना जिंदगी का मकसद जब आप जान जाएंगे, 그리고 하나님의 영이 여러분들에게 오셔서 같이 함께 살아주시기 시작하기 때문에 क्योंकि प्रभु का आत्मा अब आपने विश्वास कर लिया आपके साथ है, आपकी सहायता के लिए हमेशा आपके साथ है, 이 목적을 발견한 이 말할 수 없는 평안, और वो शांति, वो खुशी जो बयान से बाहर है, 내가 여러분들에게 당신은 예수 믿었어 얘기할 필요가 없어요. अब आप पाप से क्षमा हो गए हैं, पाप आपके जीवन में नहीं है, अब आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है। 개미 한 마리가 들어오면 내 몸이 막 가려워서 긁지 않습니까? जैसे हमारे कभी भी चींटी काटती है तो हमें बहुत खुजली होती है, 개미가 여기 있으면 막 여기를 긁어요. कहीं भी शरीर पे चढ़ती है तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। 개미가 등 뒤에 있으면 우리 아내 보고 야, 난 손이 안 닿으니까 긁어줘 하고 얘기를 해요. किसी भी जगह पे चढ़ जाए तो हमारा शरीर उसमें हमें बताता है कि यहाँ पे कुछ हो रहा है। 천지를 만드시니 하나님께서 내 가장 중심에 들어오시는데 그걸 모른다고요? लेकिन प्रभु ने तो आपको बनाया है, क्या वो नहीं जानता होगा कि आपका अंदर क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, क्या वो नहीं जानता होगा? Nobody have to tell you that you believe Jesus when you really accept Christ. कोई भी आपको इस बात के लिए कोई भी आपको कंपेल नहीं कर रहा है कि आपको प्रभु में आना है, Your life will be totally changed. लेकिन जब आप करेंगे तो क्या होगा, आपकी जो जिंदगी है हमेशा You will be बहुत चेंज हो transformed. जाएगी, You will be transformed. आप बदल जाएंगे, 죽음에서 생명으로, पाप से, उस मौत से आप जीवन में आ जाएंगे। 예수를 믿고 나서 제가 가장 놀라운 사실 중 한 개는 옛날에는 이 나무를 볼 때 나무 꽃잎이 아름다운 줄 몰랐어요. जब मैं प्रभु पे विश्वास करने से पहले बहुत कुछ प्रभु ने मेरे पे प्रकट किया, लेकिन एक बात, जब मैं किसी पेड़ को देखता रहा, लेकिन वो कितना सुंदर है, 사람들이 이렇게 아름다운 줄 몰랐어요. कितना सुंदर है सब कुछ आसपास, संसार में, दुनिया में कितने अच्छे अच्छे लोग हैं, कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, मैं कभी ये नहीं सोचा था प्रभु ने इतना अच्छा अच्छा कुछ बनाया है, कभी ये नहीं सोचा था। 내가 예수를 믿고 집에 들어갔을 때 제 동생이 저를 봤어요. जब मैं यीशु मसीह पर विश्वास किया, घर में गया तो मेरे भाई बहनों ने मुझे देखा। 제 동생은 나보다 2살 어린 남동생이었는데 मेरा एक भाई है जो मेरे से 2 साल छोटा है, 그 동생은 내가 얼마나 악한 사람인지 알고 있는 사람이에요. और मेरा भाई मेरे को अच्छी तरह जानता था कि मैं कैसा हूँ, सब कुछ जानता था। 그런데 내가 집에 들어왔을 때 내 동생이 너무나 놀랐어요. और जब मेरे भाई ने मेरे को देखा तो वो बहुत हैरान हुआ। 나는 그걸 리얼라이즈 못했죠. 그런데 내 얼굴에서 넘치는 커다란 평안을 내 동생이 봤습니다. बाहरी स्वरूप से तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ था, लेकिन मेरे फेस को देख के वो बहुत हैरान हुआ, क्योंकि एक शांति, एक खुशी मेरे फेस पे थी। 내 동생이 마음에 쇼크를 받아서 저한테 와서 물었어요. बहुत उसको हैरानगी हुई, और एक दिन वो मेरे से आके पूछता है, 한 번도 성경 읽어본 적이 없는 내 동생, मेरे भाई ने कभी भी उससे पहले बाइबल एक भी बार नहीं पढ़ी थी, 교회 모임에 한 번도 가본 적이 없는 내 동생, एक भी बार वो कभी चर्च नहीं गया था। he asked me, उसने मुझसे पूछा, why don't you say something to me in believing Jesus? उसने बोला कि तू मुझे क्यों नहीं बताता है कि तूने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है। Please share the gospel to me. उसने बोला कि प्लीज मेरे को बाइबल में से कुछ सिखाओ, सुसमाचार मुझे सुनाओ। I shared the gospel to my brother. और मैंने वचन अपने भाई को सुनाया। He accepted the Lord. उसी समय उसने वचन सुना और प्रभु पर विश्वास किया। We knelt down together.
और हम उस समय इकट्ठे होना शुरू हुए। and we prayed together, उस समय हमने प्रार्थना करनी शुरू की and he became a Christian. और वो विश्वासी बन गया, प्रभु में आ गया। 그리고 몇 달이 지났습니다. कुछ महीने ऐसे ही बीत गए। 하루는 둘이 같이 버스를 타고 가고 있는데 ऐसे ही एक दिन बस में जाते हुए 제 동생이 저한테 얘기를 했어요. मेरे भाई ने मेरे से बात की। 형 이상하다. उसने कहा कि ब्रदर कुछ अजीब है। 옛날에는 나에게 이 더러운 생각들이 많이 와서 그 생각들을 물리치려고 막 노력하다가 보면 어느 순간 그 생각들이 없어진 것처럼 생각이 됐다가 또 자기가 그런 생각을 더러운 생각을 하고 있는 자기 자신의 모습을 계속 반복해서 그렇게 지었었는데 그거를 मेरे भाई ने बोला कि भाई पहले तो बहुत ही मुश्किल था, बहुत सी सोचें, बहुत सी गलत सोचें मेरे दिमाग में आती थी। कुछ समय लगता था कि खत्म हो गई, लेकिन फिर से दोबारा आती थी। ऐसी मेरी हालत थी। 근데 예수님을 믿고 나서는 한 번도 내가 그런 생각을 하지 않네. लेकिन आज मैंने विश्वास कर लिया है, थोड़े महीने हो गए, लेकिन ऐसी सोच आज एक भी बार नहीं आ रही है। 그 순간 저도 생각해봤어요. 나도 그렇구나. और उसी समय मैंने भी सोचा, हाँ सच में ऐसा ही है। मैंने भी ऐसे मेरे दिमाग में भी ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, कुछ गलत नहीं सोच रहा हूँ। 예수님 믿기 전에는 그런 수많은 더러운 생각들이 나를 붙잡고 있었는데 लेकिन उससे पहली जिंदगी कैसी थी? पाप ने मेरे को पकड़ा हुआ था, मेरे मन को पकड़ा हुआ था। 예수님을 믿은 이후로 아예 그런 생각조차 하지 않고 살고 있었구나. लेकिन मैंने फिर उस समय रियलाइज किया कि मैं पाप में था, पाप में जिंदगी गुजार रहा था। 성경이 말씀하시기를 बाइबल क्या कहती है? 누구든지 그리스도를 믿으면 새로운 피조물이다. 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. बाइबल में लिखा है कि अगर कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो वो नई सृष्टि है, नया हो जाता है। 이 세상은 한 번 태어나서 그냥 살다가 지옥 가는 사람이 있고 बहुत सारे ऐसे लोग थे जो एक बार जन्म लिया, मर गए, खत्म हो गए। 이 세상은 두 번 태어나는 사람이 있는데 लेकिन इस दुनिया में ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनका जन्म 2 बार हुआ है। 엄마 뱃속에서 한 번 태어나고 पहली बार उनका जन्म हुआ है उनकी माँ के द्वारा, 그리고 예수 그리스도를 받아들일 때 다시 한 번 태어납니다. लेकिन एक दूसरा जन्म है। कब होता है? जब यीशु मसीह को अपने दिल में बुलाते हैं, यीशु मसीह को जब अपने जीवन में बुलाते हैं। 하나님의 아들로 태어나는 것이죠. वो जन्म क्या होता है? प्रभु में जन्म, यीशु मसीह परमेश्वर के हम बच्चे बन जाते हैं, उसकी संतान बन जाते हैं। 여러분들의 몸이 태어나는 게 아니고 शरीर दोबारा जन्म नहीं लेता है। 여러분들의 생각이 다시 태어나는 것이 아니고 आपका और कुछ भी आपका शरीर जो है वो दोबारा जन्म नहीं लेता है। 여러분들의 죄가 묻었던 이 영이 새롭게 깨끗하게 다시 태어나는 겁니다. आपका मन, आपकी आत्मा जो पहले पाप में थी, पाप से भरी हुई थी, वो दोबारा पवित्र आत्मा में जन्म लेती है। 그 사람의 죄를 하나님께서 깨끗이 용서하시고 प्रभु उसके पाप को माफ करते हैं, धो देते हैं। 하나님의 자녀로 여러분들을 새롭게 하실 것입니다. और प्रभु अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप प्रभु की संतान बनते हैं। 오늘 제가 여러분들에게 예수님을 믿는 것에 대해서 말씀드렸는데 आज मैंने आपको बहुत कुछ प्रभु पर विश्वास करने के लिए बहुत कुछ आपको बताया है। 당신 말이 맞습니다. 나 하나님 앞에서 죄인입니다. आज बहुत से लोग उन्होंने सोचा होगा कि हाँ मैं पापी हूँ, ऐसे लोग होंगे। 나 여태까지 내 마음대로 살았지만 이제부터는 예수 그리스도 나의 주인으로 섬기고 살겠습니다. आज बहुत से लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि हाँ आज तक मैं पाप में था, लेकिन आज से मैं यीशु मसीह पर विश्वास करना 나 चाहता हूँ। 예수님을 받아들이겠습니다. मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। 하나님이여 나를 하나님의 자녀로 다시 태어나게 하여 주시옵소서. और आज जो सोचता होगा कि हाँ मैं प्रभु की संतान बनना चाहता हूँ, बनूंगा, 그렇게 원하시는 분은 손을 들어 주십시오. आज वो इंसान हाथ खड़ा कीजिए जो ऐसा सोचते हैं, ऐसा करना चाहते हैं। Raise your hand, please. Okay. Everybody, close your eyes. सब अपनी आंखें बंद कीजिए। 지금 손을 드신 분은 전부 다 그 자리에서 일어나 주시길 바랍니다. 제가 같이 기도하겠습니다. जो लोग चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, वो कृपया खड़े हो जाइए। 제가 한마디씩 기도할 테니까 그 말씀에 따라서 여러분들이 기도해 주시기 바랍니다. 중심으로 기도하셔야 됩니다. आपका अपना फैसला है, ये आपका डिसीजन है। प्रभु पर विश्वास करना ये आपके ऊपर है। सो मैं जो प्रार्थना करूंगा आपको पीछे पीछे बोलना है, दिल से बोलना है। 기도합시다. प्रार्थना कीजिए। 하나님 아버지, प्रभु परमेश्वर, 저는 죄인입니다. मैं पाप में था, 여태까지 많은 죄를 지었습니다. आज तक मैंने बहुत पाप किए, 그러나 아버지께서 저를 사랑하셔서 लेकिन प्रभु आपने मेरे से प्रेम किया। 예수 그리스도를 보내어 주시고 प्रभु यीशु मसीह को मेरे लिए भेजा।
예수님께서 십자가에서 죽으셔서 प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए अपनी जान दी 저의 모든 죄를 용서하신 것을 और मेरे सब पाप क्षमा किए। 믿습니다. मैं विश्वास करता हूँ। 주 예수님, प्रभु यीशु मसीह, 제 마음 문을 엽니다. आज मैं अपना दिल खोलता हूँ। 제 속에 들어오시옵소서. मेरे अंदर आइए। 저의 주인이 되어 주시고 आज मेरे दिल में आके 저를 평생 인도하여 주시옵소서. मेरे दिल को चलाइए, मेरी जिंदगी को चलाइए। 이제부터는 예수님의 말씀대로 आज से मैं 순종하며 살겠습니다. आपके वचनों की पालना करके चलूंगा। In the name of Jesus we pray. प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमेन. आमीन। बैठिए सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे। बैठिए सभी। जिस प्रकार हमने परमेश्वर के वचन से सुना है, सचमुच परमेश्वर के लोगों ने आपके लिए प्रार्थना की है।